ਵੱਡੇ शायर और अपने हयाती दे हवाले नाल उन्होंने वेखिए, उन्होंने कलाम दे हवाले नाल वेखिए तो सानू बहुत कुछ वेखण नू, सोचण नू, समझण नू मिलदा है। और मैं ज़ाती तौर पर शाह हुसैन का एक अदना जा आशिक हाँ, तो उन्होंने कलाम नू पढ़ना समझण की कोशिश करता रहना। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने मेला चरागा पिछले साल भी असी इस तरह मेला चरागा शुरू किया और वो बहुत सारे सैशन रखे और शाह हुसैन के हवाले नाल उन्होंने सैशनस ते गलबात भी हुई, पिछ प्ले भी होया, काफ़ियाँ गाइयाँ भी गई, असी शाह हुसैन का कलाम सुनिया भी। सो अज भी कल ओपनिंग सी गुज़श्ता कल जी वो शाह हुसैन के हवाले नाल काफ़ियाँ सुनिया गई, गल्लां बातां भी हुई। अज वो दूसरा दिन है और पहला सैशन असी शुरू कर रहे हैं कि शाह हुसैन ते अज दा समाज। जिन्ने भी साढ़े माणयोग ने वो सारे ही साढ़े चीफ गेस्ट ने, सारे ही साढ़े साहिब सदर ने और उन्होंने को असी सैशन असी ओपन इसलिए रखा हुआ है कि ये किसी का ना नहीं दिता कि सदारत की दी है या चीफ गेस्ट कौन है, उचेचे परौने कौन है, क्योंकि सारे चीफ गेस्ट ने, सारिਆਂ ਦੀ सदारत हैगी है। कारी याद साहब तशरीफ लियाओ और तिलावत कलाम पाक नाल आज दे कलाम शुरू कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया कारी याद साहब तलावत कलाम पाक पेश कर रहे सन। मैं दावत देना बीना गोविंदी होरां तशरीफ लियाण ते शाह हुसैन ते अज दा समाज दे हवाले नाल गलबात करन। अस्सलाम वालेकुम सब नू। अज दा मेला चरागा दा जड़ा एहतमाम है, मैं 17-18 साल बाहर रही अमरीका। उदू पहले असी मेले ठेले सब कुछ सुनते सां, देखते सां। अज जड़ा असी मेला चरागा या एहो जे मेले जिन्हां दा आगाज ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पंजाब, बल्कि बड़े सगीर दे खिते दी एक पहचान ने। क्योंकि जे असी इन्हां चीज़ां नूं भुल जांगे, मेले ठेलियां नूं इन्हां नूं भुल जांगे तो असी अपनी विरासत नूं भुल जांगे, ना सिर्फ अपनी जबान नूं भुलांगे बल्कि मैं समझनी हाँ अपने पुरखा नूं भुल जांगे। तो शाह हुसैन ने जो कुछ किया, उन्होंने सिर्फ एक मजहब वास्ते नहीं गल की, उन्होंने वो गल की जी अज भी सानू लोड़ है। मौजूदा दा समाज जड़ा अज दा जड़ा समाज है, अज दे समाज सब तो ज्यादा सानू प्रॉब्लम केड़ी चीज़ दी है। चूँकि मैनू लगता है इनफॉर्मल जी मीटिंग है, ये असी इंज ही गल करिए तो बेहतर है। चूँकि मैं कुछ लिख के लियाई सा, लेकिन चूँकि सैशन इंज है तो मेरा ख्याल में अपने दिल की गल की जाए। अज सानू सब तो ज्यादा जी चीज़ की लोड़ है, वो सानू लोड़ है कि साडे अंदर सुकून होए, साडे बाहर सुकून होए, सानू तहफ़्फ़ुज़ होए और सानू किसी कोलों डर नहीं, सानू एक दूजे कोलों डर है। सानू कोई बाहर की ताकत को डर नहीं। यकीन मनो अज सानू नौबादियात का डर नहीं हैगा, अज सानू नई नौबादियात का डर है, क्योंकि वो सारे ज़हनां दे उत्ते कब्जा कर रही है। इस करके मैं समझनी हाँ कि जो कुछ अज उन्होंने सानू शाह हुसैन का देखो, उधर बड़े 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 जो पंजाबी दे स्कॉलर ने बैठे ने, मेरी हैसियत उन्होंने सामने इस करके कुछ नहीं, क्योंकि मैं शाह हुसैन की एक पढ़न वाली हाँ, लेकिन मैं उन्होंने मनन वाली हाँ, मैं उन्होंने अकीदत हाँ। शायद मैं उन्ना अच्छा उन्होंने बारे समझ तो सकनी हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक्ट जरूर कर सकनी हाँ। उन्होंने सब तो पहले एक ही सबक दिता से कि अपने अंदर झांको।
अगर हम अपने अंदर देखें, एक भी अपने खून का कतरा अगर देख लें माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, या कायनात को देख लें, दोनों तरफों में हमें एक ही तरह की सूरत हाल नजर आती है। माइक्रोस्कोप के कतरे को, खून के कतरे को जब उसके नीचे रख के देखते हैं, कितना कुछ है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के गिर्द सारी चीज घूम रही है। और वो न्यूक्लियस कौन है? वो इश्क हकीकी है, क्योंकि वो ही गर्दिश है, गर्दिश दवाम जिसके लिए कहा जाता है। और जो सानू शाह हुसैन ने एक चीज का सबक दिता सी, मैं समझनी उन्होंने भी कुछ अरसा उन्होंने इबादत की, रियाजत की, लेकिन जो उन्होंने उत्ते भी एक इंकशाफ होया कि ये दुनिया ते एक खेड है, इस खेड नूं असीं करके चले जाने हैं मुकम्मल, अपने अपने खेडां अपने अपने तरीके दे नाल असीं खेड खेडनी। वो किस तरीके नाल खेडनी है? जिन्ना भी दीन मजहब या कोई भी रिलीजन आया है, वो इस दुनिया के उत्ते इस खेड खेडन वास्ते आया। और रिजल्ट असी बेशक किसी को गुनाहगार कहिए या स्वाब वाला कहिए, या असी कहिए कि बंदा बहुत दीन वाला है या बहुत ही मजहब वाला है, लेकिन जिन्नी देर तिकर और अंदर अमल नहीं होएगा, वो बंदे तू वो इलम और वास्ते बेकार है। तुहानू पता है कि असी बड़े आलम फाजिल बनने, लेकिन साडे अमाल जिहड़े ने, साडे अगे जो आते हैं तो उस लोगों का एकदम हैरानगी होती है। तो मैं समझनी शाह हुसैन ने उस वास्ते एक ऐसा सबक दिता कि जिमें एक टूटा कड़े है, टूटा लाइक ब्रोकन जो पिच होता है, जो जैसे एक घड़ा है जो बिल्कुल ब्रोकन है, उसको हम बड़ा खस्ता समझते हैं, लेकिन उसकी भी बड़ी अहमियत है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर जब रोशनी आती है तो वो सबको बिखेरती है। तो इसलिए हमें अपने आप को, ये जो हमारी अपनी बॉडीज हैं, हम इन बॉडी को बहुत बड़ी हैसियत समझते हैं, हम समझते हैं बड़ा काम करके जा रहे हैं, लेकिन द रियल एसेंस जो हमारा है, सोल, अगर हम उसकी हिफाजत करेंगे, जो कि हमारा रियल कंटेंट ऑफ लाइफ है, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये जो ब्रीदिंग है, दिस इज सोल, और ये लाइफ और सोल का ताल्लुक एक यूं ही बनता है। तो मैं, मेरा ख्याल मेरी पंजाबी खत्म हो गई सी, लेकिन मैं अपनी तरफों कोशिश की थी। और मैं समझ नहीं आ, चुके शाह हुसैन दी मैं इस करके एक दीवानी इस करके भी हाँ कि उन्होंने इस चीज़ नू सब तो पहले काफ़ी दा आगाज तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने खवातीन खातून बन के भी और अपने आप नू पेशकश की थी, जी एक नवी रवायत सी उन्होंने, मतलब बहुत ही पायनियर ऑफ so many things, लेकिन मैं समझनी है, क्योंकि मैं तो खुद सीखन आई है ना, महफिलों चो मैं सीखनी है, सच्ची जड़ी गल है, वी आर नॉट मास्टर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन हम एटलीस्ट इनको एडमिट तो कर सकते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन तो इन चीज़ों में कर सकते हैं। तो मैं समझनी है कि अज दी जड़ी महफिल है, इस लिहाज नाल मेरा ख्याल है शाह हुसैन दी रूह भी अज और बहुत खुश होएगी, और अज दे दौर अज दे समाज उन्हां दा जिहड़ा पैगाम सी कि असीं आपस प्यार मुहब्बत अमन और एक दूजे दे नाल एक दूजे नूं माफ करिए, और खुदा वाल या अपना ध्यान रखने तो इलावा इंसान वाल ध्यान रखिए, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा रास्ता है। देखो साडा आजकल मैं डिफेंस तो जो आनी हाँ तो उन्होंने बड़े रस्ते बना दिते ने होर घर जान दे, इस गली चो चले जाओ, डिटोर इधरों देता है, तो खुदा दे रब दे घर जान दे बड़े रस्ते ने, तो जिन्ने ह्यूमन बीइंग ने दुनिया च ये सारे रस्ते ने रब दे घर जान दा। तो असी बेहतर है कि असी किसी का दिल ना दुखाइए, और यही सब तो बड़ा मैं समझनी हाँ कि असी अगर शाह हुसैन दी या काफिया नूं पढ़िए ते और उन्होंने समझिए भी, और फिर सब तो पहली गल है उन्होंने उत्ते अमल करिए, तो यही है उन्होंने पैगाम है। तो इस बाद मेरे ख्याल में हुण दूजे लोगों भी सुनने। चलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इमराना मुश्ताक बहुत अच्छे शायरा ने, पंजाबी दी उर्दू दियाँ, और शाह हुसैन बारे गलबात करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नज़म लिखी सी शाह हुसैन ली, तुहाडे सामने पेश करनी है। शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए, शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए, ओदी गल दा मान ना मान कुड़िए, निकल जाएगी तेरी भी जान कुड़िए, शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए। गुजे इश्क दा रोग अवलड़ाए, गुजे इश्क दा रोग अवलड़ाए, दिल अपना कलम कलड़ाए,
ते किसे हथ तकड़ी साडे हिजर दिए ते ओदे विच असमान दा पलड़ आए। शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए। एवें कौन तकदीर नू तोलदा है, एवें कौन तकदीर नू तोलदा है। शाह हुसैन उथे पेट खोलदा है जिथे कोई नहीं सच बोलदा है। तेरा इश्क किसे अनपोलदा है ते इश्क हीरियां नू मिट्टी रोलदा है ते जिन्नू वेख आसमान भी डोलदा है। ते शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए। शाह हुसैन ते दर्द जगाउंदा है, शाह हुसैन ते दर्द जगाउंदा है। जदों दर्द विछोड़ा सताउंदा है, हाड़े पाउंदा है कुरलाउंदा है। कदी हिजर दी सूली चढ़ाउंदा है ते कदी दुखां दा सालन खवाउंदा है ते बालन आहीं दे नाल अग लाउंदा है ते थैया थैया ओ इश्क नचाउंदा है। ते शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए। शाह हुसैन फकीर कबीर होया, विच कंडियां लहू शरीर होया ते टुटे दिलां दा ऐसा खमीर होया। सानू जोड़िया ते लीरो लीर होया ते ओदे इश्क दा रोग अखीर होया। ते शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए। ओदे इश्क दी राह नका सुईदा है, ओदे इश्क दी राह नका सुईदा है ते तागा जात ते नैन परैन होया। हक आखदियां सच बोलदियां, हक आखदियां सच बोलदियां, सच बोल के भी किथे कैन होया। जे तू सुने मैथों इथे अज दी गल, केड़ा इश्क शाह हुसैन होया ते उन्हें सेड़ लिया ओ भी दर्द कुड़े, जेड़ा दर्द ना किसे तो सहन होया। तेरे नाप दी नहीं कफनी हिजर वाली, तेरे नाप दी नहीं कफनी हिजर वाली। इश्क हिजर च साड़ सवा करदा ते तेनू जीन ओनू जान कड्डन दा चा। इश्क मार देंदा नहीं आप मरदा। ते शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए, ओदी गल दा मान ना मान कुड़िए। निकल जाएगी तेरी भी जान कुड़िए। शाह हुसैन दी गल ना सुन कुड़िए। बहुत शुक्रिया। इस तो बाद का जिहड़ा सैशन है शाह हुसैन दी शायरी दा बुनियादी फलसफा, बुनियादी फलसफे का स्नेहा की है, उसकी बेसिक पैगाम की है। तो सैशन दोनों उपर थले इकट्ठे ने, इसलिए अगर कोई दोस्त उन्होंने चो रह जान अज दे पहले सैशन च गलबात करन तो दूसरा सैशन वो नाल ही अटैच है। मैं दावत देंगा जनाब जुबैर साहब नूं तशरीफ लियान। प्रोफैसर जुबैर अहमद साहब बहुत ही गुणी और बहुत अच्छे नावल निगार, बहुत अच्छे राइटर ने। तो शाह हुसैन बारे सानू गलबात करनगे कि पेपर पढ़नगे जनाब आला प्रोफैसर जुबैर साहब। मेरा पेपर बुनियादी तौर पर जोड़ा मेला चिरागां बारे है। मेला चिरागां ते शाह हुसैन। सज्जनों ये लाहौर है, 7 दिन ते 8 मेले, घर जावां केड़े वेले। एक वेले मेला चिरागां लाहौर का सब तो वड्डा मेला सी। यह मेला आम तौर पर मार्च के अखीरी हफ्ते 3 दिन लिए किया जाता सी। खासकर हफ्ते ते एतवार नूं यह मेला जोरां उत्ते हुंदा सी। हफ्ते की रात नूं मेला भख जांदा ते हर पासे धमाल ते ढोल वज रहे हुंदे। यह मेला माधो लाल हुसैन दे उर्स नाल जुड़िया होया है। माधो लाल हुसैन पंजाबी दे सरकड़वें ते जग तुमे शायर ने। मेला चिरागां असलो सांझे पंजाब का मेला सी ते यह मेला शालामार बाग दे अंदर लगदा सी। मार्च पंजाब चेतर की रुत होंदी है, फसलां पक जांदियां हैं ते लाहौर चेतर दियां मिठियां हवावां चलदियां ने, जिन्हों बलवंत गार्गी गुलाबी रुत आखदा सी। यह मेला पंजाब की रहतल का सच्चा निशान सी। टकसाली दरवाजे तो बागवानपुरा तक सारा लाहौर टुकदा सी। सगों दसदे ने भी लाहौर ते अमृतसर एक हो जाते सन। साडा बेली निसार खां जिहड़ा सूतर मंडी अंदरून शहर का रहने वाला दसदा है, जिवें विआहियां धीआं भैणां नूं ईदी दित्ती जांदी सी, इंज ही मेला भी दिता जांदा सी। यानी शगन पारो उन्हां दे घर जाके या कोई खाण दी शै या कपड़ियां दा जोड़ा दिता जांदा सी।
पंजाब की वंड तो पहला इत्थे गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, शेखपुरा, जलंधर, फिरोजपुर ते मुल्तान तो लोग मेला वेखण आंदे सन। मेले नाल कई रीतां भी जुड़ियां होईयां ने। भई लाहौर शहर दी मावां अपने 2-4 वरियां दे बाला नूं लाल बाना पवा के इत्थे लिआंदियां ते उन्हां नूं लाल हुसैन दे मज़ार उत्ते छड्ड दिंदियां सन ते ओह तमाल पावन लग पैंदे सन। इस मेले उत्ते लाहौर शहर घर घर गजरेला पकाया जाता सी ते मेले के राह उत्ते जिवें 2 मोरिया पुल या GT रोड ते फुटपाथ ते तंबू ला के मेले जांदियां नूं लंगर वरतांदे सन। लाल हुसैन दे मज़ार के बूहे तो खब्बे पासे एक वड्डा सारा प्याला जिहा है जो काफ़ी डूंगा ते चौड़ा है। उहदे कंढियां उत्ते दीवे ते मोमबत्तियां बलदियां रहिंदियां ने। मेले उत्ते इस प्याले विच एक वेले विच लोग लगातार दीवे ते तेल सुट्टी जांदे ने जिस नाल अग दा भांबड़ मचिया रहिंदा है। इत्थों ही यह मेला चरागा अखवांदा है। चिराग बालना या दीवे बालना पंजाब की पुरानी रीत है। अग जीवन का निशान है। अग की पूजा भी होंदी सी। दीवे बालना याद रखना है। दीवे की शक्ल दिल वर्गी होंदी है। मेला चरागा जिंदगी का जश्न भी है ते माधो लाल हुसैन की याद भी। यह मेला पिंड ते शहरां दे लोकां विचकार विथ मिटा दिंदा सी। मेले के सारे राह उत्ते कल्फियां, कुल्फियां, भटूरियां, घुग्गू घोड़ियां, भांडियां, मिठाइयां, शरबतां ते तोप चलाण वाले तोतियां दियां हट्टियां लग जानियां। टांगियां, रेड़ियां ते गड्डां ते गालड़ वजा के बोलियां गावन वाले एक दूजे नूं बोलियां मारदे सन। खट्टन चलिया ते खट की खट लियांदा, खट्टन चलिया ते की खट लियांदा, खट के लियांदे पेड़े, तीवियां बनावन वालिया तेरे विच जनता दे डेरे। बेरियां नूं बेर लग गए तैनूं कुछ ना लगा मटियारे, ते कानू डाइए गली विच चरखा, बोतियां दे खून होणगे। 1960 तो पहला यह मेला शालामार बाग विच लगदा सी ते यह पिछले 400 वरियां तो लगदा आ रहा सी। हफ्ते की शाम तक मलंग, दरवेश, ढोलियां दे कैंप लग जाते सन जिथे वो कई दिन का खावन पीवन का समान लैके आते सन। लाल हुसैन दे मज़ार उत्ते चिराग रोशन होंदे सन ते टोल उत्ते कई मलंग तमाल पांदे सन। जिवें जिवें रात गूड़ी होंदी है ढोल की आवाज तिरखी होंदी जाती है, भांबड़ वधदा जांदा है ते मज़ार दे हर पासे टोलियां नचदियां आंदियां ने। मज़ार अगे माधो लाल की हाजरी भरदियां ने ते दूजियां नूं राह देंदियां ने। सारी रात मेला धुखदा है। नांगे फकीर अपने डेरियां ते कैंपां उत्ते बैठे रहंदे ने। जद रात चंगी भिज जाती है ते अखीरी धमाल शुरू होंदी है। लाल कपड़े वाले मलंग पैरां विच कंगरू बन्ने आंदे ने ते कई ढोली ढोल लै मैदान विच आ जांदे ने। पहले डगे नाल धमाल शुरू होंदी है ते रात मस्त हो जाती है। आखदे ने इस पल माधो लाल हुसैन भी धमाल विच रल जांदे ने। लाल चोगे पाई कई मलंग अंतां दी धमाल पांदे ने ते कई मलंग संख वजांदे ने। अचनचेत लाल मलंगा दा टोला निकलदा है ते इकट्ठे 5-6 संख वजा के वाजा नूं बहुत उत्ते लैके जाके हौली हौली मुका देंदे ने ते फिर सवेर दी बांग नाल धमाल मुक जांदी है। रंजीत सिंह भी यह मेला वेखण आंदा सी। अपने सरदारां, अमीरां ते वजीरां नाल बसंती कपड़े पा के आंदा सी। वो किले तो निकलदा ते सारे राह अशरफिया वंडदा आंदा। वो मलंगा, दरवेशा ते फकीरां विच लंगर वंडदा सी। यह मेला असलों माधो लाल हुसैन दे उर्स नाल जुड़िया होया है। माधो हिंदुआं दा मुंडा सी ते सुनियारा सी ते रावी तो पार शदरे रहिंदा सी। एक दिन आप उत्थे गए ते उस उत्ते आशिक हो गए। फिर इश्क जग विच तुम गया। माधो ने एक बार कहा सी, जब तुसी पूरे हो गए मेरा नाम किस लेना है? आपने आख्या तेरा नाम इथों पहलो आएगा। इसलिए माधो लाल हुसैन होया। लाल हुसैन एक नाबर शहर सन।
एक दिन शेख सादुल्ला तो तफसीर मुदारत पढ़दे आप कुरान की ऐसी आयत ते अपड़े जिसका मतलब सी दुनिया लहू लहो व लब है। आप मैंने पूछे ते शेख वेरवे ना दसिया जो दुनिया की जिंदगी खेड तमाशा है। कहते ने इस पिछों आपने पढ़ाई छड़ दी, किताबां खूह विच सुट दित्तियां, लाल बाना पा लिया, आप मलामती फकीर हो गए। आप नाल कई करामतां भी जुड़िया हुई ने। 1874 जियाउल हक दा डाडा मार्शल्ला सी। असी कुछ दोस्तां ने मेला चरागा उत्ते शालाबार बाग तो बाहर ते मेले दी गली सामने एक निक्के जे मैदान ते लाल हुसैन दियां काफियां गावण दा कट करन दा मिथ्या। उत्थे मदिया गौर ने अजोका वालों खेड भी खेडनी सी, पर पुलिस पै गई ते असी कुछ भी ना कर सके। असी सब कुछ ठप्पिया ते मेले विच नारे मारदे वड़ गए। हो गए पूरे 7 साल। माधो लाल, आटा महंगा महंगी दाल, माधो लाल। उदों ज़्यादा आमरीत सी। ज़्यादा आमरीत नूं 7 साल हो गए सन। लाल हुसैन दी काफ़ी है। असा बोड़ न दुनिया आवना, असा बोड़ न दुनिया आवना। सदा न फुले तोरण, सदा न फुलन तोरिया, सदा न लगदे नी सामना। कीजे काम विचार के अंत नहीं पछतावना। कहे हुसैन सुनाए के खाक दे नाल समावना। हुण लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ तो उत्ते है। हुण मेला चरागा माधो लाल हुसैन दे मज़ार उत्ते ही लगता है। मज़ार दे आते विच जिथे हुण कबरां बहुतियां ने थां सौड़ी हो गई है ते मज़ार नूं जांदियां गलियां भी। जिथे हुण फिल्मी गाणियां उत्ते मुंडे नचदे ने। जियाउल हक ने ढोल वजाण ते पाबंदी ला दित्ती सी, पर मन्नी किसे ना। मेला हुण भी लगदा है, ढोल वजदा है, हलकड़ टुकदी है, रात जद भिजदी है ते लाल बाणियां वाले फकीर पता नहीं कित्थों निकलदे ने ते धमाल पई जांदी है। नी तैनू रब ना भुली दुआ फकीरां दी एहा। रब ना भुली सब कुछ भुली, रब ना भुलन जेहा। सोना सूपा सोना रूपा सब छल वैसी, इश्क ना लगदा लेहा। होरना नाल हसेंदी खड़ेंदी, शो नल घूंघट केहा। चारे नैन गडावट होए, विच वचोला केहा। मेहरबानी। अकरम शेख साहब तशरीफ रखते ने, बहुत अच्छे मुहक्किक ने, दानश्वर ने। बुले शाह ते उन्हों दा बड़ा काम है, बहुत सारिया किताबां ने। शाह हुसैन ते काम है, शायर बहुत अच्छे ने। अकरम शेख साहब तशरीफ लियान। शाह हुसैन ते अज दा स्नेहा साडी अज दी पीढ़ी जिहड़ी इत्थे बैठी है, इहनूं इह गल दसणगे कि शाह हुसैन अपनी शायरी च अज दे स्नेहा की। सियासत और समाज तो बगैर कोई भी चीज़ जिहड़ी ओह परखी नहीं जा सकती। जिन्ना चिर उस वेले दे सियासी और समाजी माहौल नूं नहीं असीं जाणांगे, ना असीं अज दा समझ सकने, ना उस वाले दा समझ सकने, ना ही उस शायर नूं, उस सूफी नूं या उस दानिश्वर नूं जाणिया जा सकदा है। ज़्यादा मेरा ये थीसिस दी बुनियादी तौर पर इसे गल वाले ध्यान दिंदा है। शाह हुसैन भागा वाला सी। उन्होंने अकबर वर्गे लिबरल सैकुलर ते सूफीइज्म के मानी हुक्मरान वेले रूज हासिल होया। अकबर ने 1585 तो 1599 तक लाहौर विच क्याम किया ते ओदे जमाने शाह हुसैन लाहौर दीयां गलियां विच नचदा गाउंदा धमालां पाउंदा फिरदा रहा। शुक्र है कि उन्होंने बुल्ले शाह वांगू औरंगजेब आलमगीर वर्गे इंतहा पसंद नाल वाह नहीं पिया। जदों मजहबी झगड़े होए, शिया सुन्नी फसाद होए, लाहौर विच शिया आलम नूं कतल कर दिता गया। सिखां दे गुरु तेग बहादुर दे कतल ते ओदे रद्दे अमल विच सिखां दी चढ़त हुई ते बुल्ले शाह वर्गे सूफी नूं बात उच्ची करके होका देना पिया, हिंदू ना नहीं हम मुसलमान, भय नरिंजन तज अभिमान। तो फिर ये भी आख्या शिया ना सुन्नी ना नहीं हम शिया, सुलहे कुल का मार्ग लिया। शाह हुसैन ने भावें सीधी सामी मजहबी रस्मां रीतां दी नखिदी नहीं की, किसी मजहबी ठेकेदार नूं तनकीद का निशाना नहीं बनाया, पर अपने अमल ते समाजी किरदार राहीं अपनी नाबरी विखाई।
ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਜੂ ਭਗਤ, ਪੀਲੂ ਭਗਤ, ਹੱਸੂ ਤੇਲੀ, ਹੁਸੈਨ ਚੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਰੱਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਨੁਲ ਹਕ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਜਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਗਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਪਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਮਲੂਕਦਾਸ, ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਪਾਤ ਕਹੂੰ ਸੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਜਨ ਖੋਜਣ ਟੁਰੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਇਹ ਮਲਾਮਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਹੋਰਾਂ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਰਵੱਈਏ ਉਤਲੇ ਹੱਥ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਤਸਵੁਫ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਫਸੀਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂਗਟ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 90% ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਸਿਆਂ, ਤਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ, ਗਾਉਣ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੌਸੀਕਾਰ ਤਾਨਸੈਨ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਇਲਮੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾ ਦੇ 2 ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪਾਦਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਲਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਮੁਲਾਇਤ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਲਾਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਟੋਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ 65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਜ਼ਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁਲਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਲਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਤਰੀ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਹਰੀਹਰ ਦਾ ਤਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 52 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਰਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਮੁਲਾਇਤ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਮਨਫੀ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਤਰੀ ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਹਕੀਕਾਤ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਵਰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤਰਿੰਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1538 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਨਮ 1569 ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ 1585 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਵਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਖੋਜ ਪਰਖ ਦੇ ਕੁਝ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਮਖੌਲੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਮੁਲਾ ਕੇ ਸੁਰਖ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਮਲਕ ਅਲੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਫਲਸਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਿਜਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਬੁਨਤਰ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਸਲੂਬ ਤੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਕੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ਗਰਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਲੋਕ ਸੂਝ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮੁਅਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਦਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮਰ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਢੱਡੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੁਸੈਨਾ ਜ਼ਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੀ ਹੁਸੈਨੋ ਜੁਲਾਹਾ, ਨਾ ਉਸ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੋਮਨ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਜੋ ਆਹਾ ਸੋ ਆਹਾ। ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਸ ਨਫੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਲ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਿਸਤਾਲੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜਾ ਉਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਹੇ ਲਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਸਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਦੀ ਨਖਿੱਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਤਬਾਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਖਾਕੋ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਵਰਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਹਸਤੀ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਮਾਲ, ਸੋਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਤਬਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਕਰਦੇ ਜਬਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਪੀਰਾ। ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਮਲੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲੋਂ ਫਿਕਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਫੀ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾੜਵੀ ਤਬਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਡਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਤਬਕਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਇਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਐਸਾ ਫਿਕਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਜਬਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਆਪਾ ਤਾਪੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਖੋਹ ਤੋਂ ਫਿਕਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਮਸਲਕੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਖੁੜਬਾ ਖੁੜਬੀ ਤੇ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਭਿੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੋਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਟੋਰਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਪਛਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਮਤਾ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
फिर भी हुक्मरान तबके अपने गलमे विच झाती पाउण लई तैयार नहीं, सगों एक दूजे ते इल्जाम ला के लुकाई नूं कुराए पा रहे ने। हालांकि ये ओही साजिश है जिहड़ी 70 साल पहलों शुरू हुई सी। अजकल ये जो थोड़ा बहुत शाह हुसैन ते बुल्ले शाह जगत पद्धर या फिर कौमी सतह ते नज़र आ रहा है, उन्होंने जिस तरह पर्दे विच पा के विखाया जा रहा है, ये भी गनीमत है। पर दूजा सच ये है कि आलमी सरमायादारी ते दुनिया नूं जंग ते कौमां विच नफरत दे खोबे विच सुटिया है। मकामी हुक्मराना उहदे तो फायदे लैण लई समाज विच जिहड़े जहरीले पौधे बीजे सन, वो आप ही उन्हां नूं खाने भी पै रहे ने ते वढने भी पै रहे ने। शाह हुसैन होवे या बुल्ले शाह या फिर सुलह कुल दा कोई होर प्रचारक, ये हुक्मराना दी जरूरत ते मजबूरी बन गई है। इस तो बगैर ये समाज बचदा नजर नहीं इसलिए साड़ी जिम्मेदारी वध गई है। असी शाह हुसैन नूं माधो लाल हुसैन, बुल्ले शाह नूं मुहम्मद अब्दुल्ला बनन तो बचाउणा है। उन्हां दे पूरे सच नाल जिंदा रखना है। वो सच जिहड़ा उन्हां दे कलाम विच मौजूद है, किस्से कहानियां रवायतां ते किताबां विच नहीं। कहे हुसैन फकीर साईं दा झूठा सब व्यापार। बहुत शुक्रिया। अकरम शेख साहब ने कहा कि असी सूफिया भी अपनी मर्जी का मुसलमान करन टुर पे। और अज अगर सुल्तान बाहू नूं देखिए, पिछले दिनों एक मैनू मौका मिले ऐसी महफिल जान का, तो उन्होंने वो सारे शेर क्या सुल्तान बाहू दे नहीं जिहदे विच वो गल करते हैं रब की मुहब्बत की, और उन्होंने समझते हैं कि शायद वो शरीयत तो कुछ दूर हो गए हैं। हालांकि सूफी की ज़ाहरी गल होर हुंदी है और उहदा मन ही कुछ होर हुंदा है। तो असी अगर असी देखने कि जिहड़ा असल एक साडे दीन दा भी ओहदा जिहड़ा मगज़ है वो सूफिया ने बयान किया है। सब तो वड्डी गल ते हकूकुल इबाद है, और इस्लाम नाल भी जोड़ो तो साडा दीन जिहड़ा है हकूकुल इबाद नूं अवलीयत दिंदा है। हकूकुल अल्लाह नूं थोड़ी उहदे च माफ़ी है, लेकिन हकूकुल इबाद विच माफ़ी नहीं। तो इसे वाल नाल शाह हुसैन एक साढ़े मान पंजाब दा, साढ़े लाहौर दा, और ये दो मेले असी शुरू किए, एक मेला चरागा और एक मेला बहारा, क्योंकि दोनों मेले लाहौर की पहचान सी। तो एक मेला इस बारी असी कल्चरल मेला असी गौरमेंट ने रिक्वेस्ट की कि एक मेला ऐसा किया जाए कि जिहदे आम लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका मिले, क्योंकि लोग 8-10 हज़ार रुपए का टिकट खरीद के ते वड्डे फनकारां नूं देखण या सुनन गुलकारां नूं नहीं जा सकते। वो मेला साड़ा इतना कामयाब होया कि असी जिस दिन आरफ लुहार गा रहा सी ते 11-12 हज़ार लोग अंदर और 11-12 हज़ार ही गेट तो बाहर खड़े सन। ਉਹਦਾ मकसद भी ये सी कि आम लोगों को खुश होने का मौका दिता जाए। कल्चर का मतलब भी यही है कि खुशी के रस्ते जड़ियाँ रुकावटां ने उन्होंने दूर किया जाए, क्योंकि जदों तक कथारसिस नहीं होता इंसान का, वो इजहार नहीं करता, मुकालमा नहीं करता, वो म्यूजिक ते एक इंजॉय नहीं करता। क्योंकि वैसे तो भंगड़ा पाने च भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो भंगड़ा पै रहा होंदा तो बंदे के अंदर भी एक धमाल हो रही होंदी है, और वो इंसान नूं होर एक खूबसूरती लैके जाती है। तो उहदे च असी बड़े कामयाब रहे। लेकिन ये दो साडे मेले जड़े ने मुश्किल होंदे रहणगे, मेला चरागा और मेला बहार है। तो तुहाड़ियां सब दियां काविशां साडे नाल ने, क्योंकि अगर तुसी सारे ना आवो तो कोई मेला कामयाब नहीं हो सकता। मेला तो लोकां नाल है और मिलन नाल है। तो बहुत सोहणियां गल्लां हो रही ने, और इंशाअल्लाह असी जितने भी इनिशिएटिव लए ने, मसलन किताबां ते इनाम देण दा, स्टूडेंट्स नूं इनाम देण दा, जिन्हां ने BA और MA च पंजाबी रखी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ च, इस वारी असी 25 लाख रुपया दिता है, पिछली बारी भी 25 लाख रुपया दिता स्टूडेंट्स नूं। और असी चाहते हैं कि बच्चे साढ़े जड़े ने पंजाबी पढ़न। फिर अगों असी हुण जिहड़ी साडी काविश है कि जिहड़े पंजाबी पढ़ रहे हैं उन्होंने नौकरियां भी लभण, और इस हवाले नाल पंजाब गौरमेंट नाल साडी ये खतो किताबत चल रही है कि सारे स्कूलों विच सीटां क्रिएट कीतियां जाण, और इंशाअल्लाह इहदे ते छेती काम हो रहा है। और फिर कोई MA पंजाबी ऐसा नहीं रह जाएगा कि जिहदे कोल नौकरी ना होवे।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਦੀਬ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਮੁੱਕੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ। ਔਰ इश्क वाल तुरना जरूरी है, जड़ियां ज़ाहरी रिचुअल्स ने वो भी जरूरी ने, लेकिन दिल में एक इश्क का दीवा जरूर बालना चाहिए। तुहाडे बहुत सारी दुआवां, बहुत शुक्रिया। दावत देना वा गलबात करने अज के सैशन अख्तर हुसैन जाफरी साहब नूं आन और अपनी खूबसूरत गलबात साडे नाल सांझी करन। तुहाडे सब दीयां तालियां अख्तर हुसैन जाफरी साहब। मेरा सुनेहा जिहड़ा है वो शाह हुसैन की शायरी का फलसफा तो उन्होंने सुनेहा। मेरी तकरीर जिहड़ी है ये लिखी हुई नहीं है, मैं ज़बानी तुहाडे नाल गलबात करांगा। ते पंजाबी जुबान दे दूजे बड़े शायर माधो लाल हुसैन या शाह हुसैन कहलाउंदे ने। साडे पहले शायर जिहड़े ने वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने। जिस तरह अंग्रेजी शायरी विच सब तो पहले शायर जिहड़े ने वो जैफरे चौसर ने जिसने कैंटरबरी डेज लिखियां सन, और दूसरे शायर स्पेंसर ने, और स्पेंसर ने जिन्हें शेपर्ड कैलेंडर लिखिया सी। इसी तरह ही सब तो साढ़े बड़े पहले शायर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जिन्हों का कलाम जड़ा बोल फरीदी या शलोक फरीद के नाम नाल मिलता है। और दूसरे बड़े शायर साढ़े शाह हुसैन ने। और शाह हुसैन बारे बहुत सारिया साढ़े तस्करा निगारा ने, बहुत सारे साढ़े तारीख लिखन वालिया ने कुछ गलत फहमियां पैदा कर दित्तियां, वो चलियां आ रही हैं। असी उसे लकीर दे फकीर उहदे मगर चले आ रहे हैं। असी तहकीक करने की कदी कोशिश नहीं की कि असल गल की है। मसलन आम तारीखां च लिखिया है शाह हुसैन दी जिहड़ी वलादत है वो 1539 या 1538। असल जी उन्होंने वलादत है वो 945 हिजरी है, और 945 हिजरी नूं जिले तब्दील करते हैं असी ईसवी विच उहदे थोड़ा जा मुगालता पै जाता है। लिहाजा ये 945 हिजरी जी है वो 1538 बनती है। और आम साडियां तारीखां तस्करियां विच लिखिया होया है कि शाह हुसैन टकसाली दरवाजे विच पैदा हुए। टकसाली दरवाजे च एक मसीत है, उस मसीत के हुजरे विच पैदा हुए। साड़ी तारीखां च साढ़े तस्करियां च वही गल्लां लिखियां हुई हैं, लेकिन हकीकत कुछ होर है। यानी रिसर्च कीतियां होया, तहकीक कीतियां, पता लगा है कि शाह हुसैन टकसाली दरवाजे के बाहर एक छोटा जा पिंड सी, भग टिल्ला उहदा नाम सी, उहदे च पैदा हुए। हकीकत है बग टिल्ला शाह हुसैन पैदा हुए और उत्थे उन्होंने खड्डी सी जिथे कपड़ा बुनते सन। और ये तहकीक जी है ये अंजुम रहमानी ने की है, और उसने लेटेस्ट जो मजमून लिखा है उसने दसिया कि शाह हुसैन की जी वलादत है वो बग टिल्ला हुई है, टकसाली दरवाजे च नहीं हुई। दूसरी गल कि आम तौर पर साड़ी तारीखां च लिखा होया कि उहदे जिहड़े दादा सन शाह हुसैन दे उन्हां दा नाम कलजुस राय सी, लेकिन कलजुस राय ये सही ना नहीं है। सही ना है हकीकतुल फुकरा च पीर मुहम्मद लिखा है वो कलस राय लिखा है।
कलस राय सही है और साड़ियाँ किताबां च इहो ही लोगों ने गलतफहमियां पैदा करतियां कि जनाब उन्होंने नाम सी कलजुस राय। बाहर क्या जी कलस राय जिहड़े उन्होंने इत्थे इस्लाम कबूल किया और उन्होंने जिहड़े बेटे सन पुत्र सन शेख मुहम्मद उस्मान सन और वो खड्डी का काम करते सन। उन्होंने पुत्र जिहड़े होए उन्होंने नाल हुसैन सी और हुसैन दे नाल असी उसनूं चूंकि फकीर दरवेश बुजुर्ग उन्होंने शाह लगा देंगे हैं, शाह हुसैन मशहूर हो गया। चुनाचे शाह हुसैन ने तारीखा के मुताबिक अबू बकर कोलों कुरान पाक दी नाजरा की तालीम हासिल की थी और तकरीबन कोई 12 सपारे उन्होंने जुबानी याद किए। एक होर गलतफहमी जी मैं अपनी किताबों देखदा पंजाबी की किताबों लिखा है कि उन्होंने जेडे मुर्शद सी शाह हुसैन दे उहदा नाम सी बहलोल चनोटी। नहीं बहलोल चनोटी ना दा कोई बंदा ही नहीं सी। बहलोल चनयूट चंद यूट चे चे ना नान नून दाल ये वाउटे चंद्यूट वो चनोटी लोगों ने बनाता और चनोटी लिखते चले गए। ये तारीखी गलती शुरू चली आ रही है। सही लफ्ज है बहलोल चंद्यूट। चंद्यूट कोई 7 मील दे लाहौरों को 7 मील के फासले ते पिंड सी और उतों का रहने वाला सी। दरवेश आदमी सी जिदे शाह हुसैन ने जिदे हाथ उत्ते बैत की और उन्होंने मुरीद हुए और बल्कि शाह हुसैन ने उन्होंने 12 सपारे भी जुबानी सुनाए। शाह हुसैन जवानी के जमाने च बड़े परहेजगार मुत्तकी सन और उन्होंने मामूल ये सी कि उस रात को दरियाए रावी के किनारे चले जाते सन और उथे जाके सारी रात कुरान पाक पढ़ते रहते सन। दरियाए रावी के बारे भी थोड़ा जा इख्तलाफ तुसी समझोगे। तारीखा च लिखा आया दरियाए रावी जिहड़ा सी ये शालामार बाग तो पहले ही 2 हिस्सों तकसीम हो जाता सी। एक हिस्सा जिहड़ा सी वो जांदा सी जिथे शाह हुसैन का मज़ार है। अगर तुसी शाह हुसैन के मज़ार से जाके देखो उहदे नाल थल्ले जमीन गहरी जमीन है, दरिया की गुजरगाह है। और दूसरा जिहड़ा हिस्सा सी वो लक्ष्मी चौक से गुजरदा सी। लक्ष्मी चौक और अलाउद्दीन मौज दरिया उन्होंने मज़ार के नाल खिंदा होया सेक्रेटरीएट तक जाता सी और फिर दाता दरबार जाके ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते सी। वो दरिया किले की दीवार नाल बहंदा सी। दरियाए रावी सी वो भी ओदा एक हिस्सा सी। चनाचे शाह हुसैन जिहड़ा दरिया का हिस्सा दाता गंज बख्श हजवेरी दे मज़ार दे नाल सी उथे सारी रात वो कुरान पाक पढ़ते सन और फिर उथों वो सुबह की नमाज वेला मस्जिद दाता साहब आ जाते सन और उथे नमाज पढ़ते सन, रोज़ा रखते सन, फिर अपने वो घर चले जाते सन और वालद ना जाके खड्डी का काम करते सन। और इस वास्ते मशहूर हो गया नाव हुसैना ते जात जुलाहा ताना दिंदियां तानी वालियां वो के नाम हुसैन और जात जुलाहा और जुलाहे का काम किया कपड़ा बुनना ताना बाना करना। लेकिन शाह हुसैन अपने आप में कहते कि ताना दिंदियां तानी वालियां वो कि जिन्हों ने नेक अमल किते है वो ताना दिंदे है कि शाह हुसैन तू एक आलिम होके इतना फाजिल होके फिर भी तू कोई नेक अमल नहीं किया। ताना दिंदियां तानी वालियां बू। चुनाचे शाह हुसैन ने फिर एक मौलवी सादुल्ला सन उन्होंने कोलों तफसीर मुदारक पढ़ी। मैं मुख्तसर कर दिया गल और उथे जिसले एक तफसीर से एक आयत से पहुंचे वमल हयात दुनिया इल्ला लहव लाभ कि इस दुनिया जो कुछ भी है वो स्वाय खेड़ तमाशे दे कुछ नहीं है। उन्होंने जिसले मौलवी सादुल्ला को इसके मानी पूछे उन्होंने यदि वजाहत की थी। चुनाचे शाह हुसैन की काया ही पलट गई, उसकी सोच बदल गई, उसके अंदर एक ऐसी तब्दीली आ गई। उसने कहा कि अगर ए दुनिया खेड़ तमाशे तो सिवा कुछ नहीं है तो फिर असी तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं, असी पढ़ क्यों रहे हैं, लिहाजा एड़ी जिंदगी है खेड़ तमाशे च गुजारनी चाहिए। शाह हुसैन ने वो तफसीर जी पढ़ रहे सन वो खूब ही सुट दी और मस्जिद तो बाहर आ गया। एक लड़का पीछे आया और आके उन्हें कहा कि हुसैन ए तफसीर अगर तू
नहीं पढ़नी सी तू मैं दे दिंदा, क्योंकि उस जमाने विच हाले छापा खाने लाहौर विच कायम नहीं हुए सन। 1850 विच छापा खाना इत्थे शाया किताबां शाया करनी शुरू कीतियां। तफसीर हाथ नाल लिखी सी, उस जमाने हाथ नाल किताबां लिखदे सन। चुनाचे शाह हुसैन ने कहा भी अगर तेनू पसंद है तो तू लै ला। यह पहली करामत जिहड़ी हकीकतुल फुकरा दे विच लिखी हुई है कि शाह हुसैन ने उस खूह विच हाथ पाया और उस सुक्की तफसीर कट के उस लड़के दे सुपुर्द कर दी। ऐ शाह हुसैन उसके बाद ऐसी तब्दीली आई कि उसने सोचा कि जिंदगी जिहड़ी है खेड तमाशे तो अलावा कुछ नहीं है। शाह हुसैन ने लाल कपड़े पा ले, लाल चादर बन ली और लाल कुर्ता पा लिया, दाढ़ी मुनाती, मुछा मुनातियां, टिंड करा ली और पैरों च घुंघरू बन ले और नचना गाना शुरू कर दिता। बल्कि एक रवायत है कि उस वेले एक नचन गाउन दा टोला सी, शाह हुसैन उहदे विच शामिल हो गए और शाह हुसैन जिहड़े सी वो लाहौर दीयां गलियां विच नचदे गाउंदे सी। चुनाचे उस जमाने च कोतवाल सी, मलक अली कोतवाल सी, वो शाह हुसैन नूं पसंद नहीं करता सी। वो कहता सी कि ये नौजवान नस्ल नूं गुमराह कर रहा है शख्स, लिहाजा उसने अकबर शहनशाह को दरखास्त की थी। हुणे मेरे एक दोस्त कह गए कि 1885, लेकिन 1580 विच अकबर लाहौर आया और 1600 च पूरे च अकबर 20 साल रह के वापस दिल्ली चला गया। चुनाचे उस जमाने च मलक अली कोतवाल ने जाके शिकायत की थी बादशाह को कि एक शख्स है दरवेश बनया फिरदा, फकीर बनया फिरदा और वो शराब पींदा है और लोगों को गुमराह कर रहा, नवी नस्ल को तबाह कर रहा। चुनाचे अकबर बादशाह ने उन्होंने बुलाया शाह हुसैन क्या कि दरबार पेश किया जाए और उन्होंने पूछा कि तू शराब पीना? वो कहता जी नहीं मैं शराब नहीं पींदा। तेरे हाथ च सुराही थी? वो कहता जी जरूरी नहीं कि सुराही दे शराब होवे। उन्हें कहा उल्टाओ। बादशाह ने कहा चुनाचे सुराही उल्टाई, उहदे विच दूध दे कतरे गिरने शुरू हो गए। यह एक दूसरी करामत जिहड़ी शाह हुसैन नाल मंसूब है और हकीकतुल फुकरा दे लिखी हुई है। हकीकतुल फुकरा जिहड़ी है ये किताब शाह हुसैन दी वफात दे 60 साल बाद पीर मोहम्मद ने लिखी सी और ये फारसी जुबान च है और इसका पहले तर्जमा उर्दू च होया सी और हुण अजकल पंजाबी तर्जमा मिल जाता है। सुना जी शाह हुसैन ने उस जमाने जो ने नचना गाना शुरू किया, उस जमाने उसने राग और रागनियां सीखियां। वो जमाना सी अकबर आजम दा जिदों के खुशहाली सी, अमन सी, लोग रक्स और मौसीकी वाल बहुत ध्यान सी लोगों का कर कर लोग अपने उस्ताद रखते सन, अपने बच्चों उन्होंने रक्स सिखाते सन या उन्होंने गाना सिखाते सन। चुनाचे शाह हुसैन ने उस जमाने च राग और रागनियां सीखियां और फिर अपनी काफियां जड़ियां उन्होंने रागां दे विच लिखियां उसने। चुनाचे करामात जड़ियां वो मैं ज्यादा तफसील से जाना चाहता। शाह हुसैन के बारे जड़ियां किताबां मिलदियां उन्होंने विचों जहांगीर ने जड़ा मलकुल शुरा बहार जड़ा सी उदा रोजनामचा, लेकिन वो रोजनामचा आजकल लभदा नहीं है। इस तो अलावा हकीकतुल फुकरा, तहकीकात चिश्ती, रसाला तहनीयत, शतीहात और खजीनातुल असफिया और तारीख शालामार और तारीख लाहौर और इस तरह पंजाब दे हीरे लाजवंती रामकृष्ण की किताब है। ये किताबां मिलती हैं शाह हुसैन के बारे। चुनाचे इन्हों तो अगर मुआद लिया जाए तो मैं समझदा कि एक सही शाह हुसैन का इमेज साढ़े सामने आ सकता है। लो जी मोहन सिंह दीवाना ने शाह हुसैन दियाँ 163 काफियां इकट्ठियां कीतियां और उसने लिखा काफियां माधो लाल हुसैन। माधो लाल दे बारे आम तौर पर यही रवायत है कि उसला रावी दरिया ते पुल नहीं होंदे सन और दरिया रावी नूं किश्तियां के जरिए बेड़ियां जरिए अबूर करते सन। शाह हुसैन दरवेश सी, चलते चलते रावी ते पहुंच गए, किश्ती च बैठ गए, किश्ती शदरे चली गई। शदरे गए थे उत्थे एक बारात जा रही सी और वाजा बज रहा सी। शाह हुसैन खड़े हो गए और खड़े होकर वाजा सुनन लग पे। जड़ा दूल्हा सी वो बैठा सी घोड़े उत्ते, उसने सेहरा बन्निया सी। एक रवायत है कि उस दुल्हा ने जो दूल्हा सी उसने शाह हुसैन वाल अपना सेहरा चुक के देखा, शाह हुसैन ने ओदे वाल देखा और उस घोड़े तो नीचे उतर आया। उन्हें कहा जी मैं शादी नहीं करनी, मैं तो शाह हुसैन के नाल जाना।
वो माधो लाल सी ओदा नाम, और वो शाह हुसैन का मुरीद हो गया और शाह हुसैन के नाल वो लाहौर आ गया। और तारीख दसदी है कि उस नाल शाह हुसैन की उम्र 40 साल सी और माधो लाल हुसैन माधो की उम्र जी सी 25 साल सी। बाहर कैफ और शाह हुसैन ने कहा अज तो मैनू शाह हुसैन ना किया जाए, मैनू माधो लाल हुसैन किया जाए। इस वास्ते उन्हें नाल ना दे नाल शाह हुसैन ने सारी जिंदगी शादी नहीं की। ये जड़ी औलाद है ये माधो लाल दी औलाद है, असला मजावर है। मौजूआत जड़े शाह हुसैन की काफिया च मिलते हैं, उन्होंने तादाद बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ चंद एक लिखे जी, मसलन वाहतुल वजूद, इंसानी वजूद आर्जी है, दुनिया फानी है, मौत बरहक है और इस मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। दौलत जमा करना हमाकत है, जुदाई विछोड़ा और इंसान गुनाहगार है, बख्शन हारा रब है। इंसान को अगले जहान के सफर का इंतजाम करना चाहिए। इसलिए अल्लाह की इबादत करनी चाहिए है। जिन्नी इबादत करोगे जन्नत विच उन्ने तुहाडे दर्जे बुलंद होंगे। अल्लाह के हकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए है। अल्लाह नाल मुलाकात इंसान की इंतहाई ख्वाहिश है। नेक अमल करने चाहिए ने, दुनियादारी तो बचना चाहिए है। ये सारे मौजूआत जिहड़े शाह हुसैन की काफियां विच मिलते हैं। लो जी, मैं सिर्फ उन्होंने दो मौजूआं ते गल करांगा। एक गल यह है कि शाह हुसैन ने जिंदगी विच इंसान नू नेक अमल करन दी तलकीन की। उन्हें कहा जी कि इंसान नू अल्लाह ताला ने इस वास्ते दुनिया च कलिया कि वह जाके नेक अमल करे। इंसान जिन्ने नेक अमल करेगा उन्ने ही ओदे अगले जहान विच दर्जे जन्नत विच बुलंद होंदे चले आएंगे और जिन्ने ओदे कम होंगे नेक अमल उन्ने ही ओदे दर्जे जन्नत विच कम होंगे। जिस तरह कुरान पाक दा इरशाद है कि सकलत मवाजीनहु, कि जिन्हां दे अमाल अच्छे ज्यादा होंगे उन्हां दे अमाल सज्जे हाथ विच पकड़ाए जाएंगे और जिन्हां दे अमाल खिफत मवाजीनहु, जिन्हां दे अमाल छोटे थोड़े होंगे उन्हां दे खब्बे हाथ उन्हां दे अमाल नामे पकड़ाए जाएंगे। शाह हुसैन ने अपनी काफियां विच बहुत सारा जोर जड़ा वो अमल उत्ते नेक अमल उत्ते उन्होंने काफी है। मैं तू आहो कत वलली नी कुड़िए, तू आहो कत वलली, सारी उम्र गवाई एवें पच्छी न घत्ती है छली, गलियां विच फिरें लटकेंदी ए गल नहीं भली, कहे हुसैन फकीर साईं दा दाज होनी चली। ये उस बस मंजर च उस जमाने अज तो 500 साल पहले कोई लूम्स कोई फैक्ट्रियां नहीं होंदियां सी, कपड़ा नहीं बुने जाता सी और कपड़ा बुनदा खड्डी उत्ते बनदा सी। हुंदा की सी एक मूसे जी गल मैं कर कि उस जमाने जिसले लड़की 10 साल की हुंदी सी ते मां नूं फिक्र हो जाती सी कि हुण मैं दा विआह करना, इहदा दाज तैयार करना। चुनाचे मां उहनूं कहंदी सी लै धीए ऐ लै रूं और पूणियां कथ चरखा कथ। चुनाचे वो एक सहेलियां दे किसी वेड़े च जाके मकान दे किसी दरख्त के नीचे बैठ के वेड़े च बैठ के चरखा करती सी लड़की और पूणियां बना के लियाउंदी सी और छलियां जिन्होंने कह सकते वो बना के लियाउंदी सी। मां वो जमा करती रहिंदी सी। जिसले वो कोई 200-300 छली जमा हो जाती सी, मां जुलाहे नूं बुलाउंदी सी, कहंदी सी कि हुण इहदा चरखा इहदा कपड़ा बना दे, थान बना दे। चुनाचे उस जमाने च खड्डियां उत्ते मलमल भी बनती सी, पापलैन भी बनती सी, हर किस्म का कपड़ा रेशमी कपड़ा भी बनता सी। चुनाचे वो जुलाहा थान बना के ले आंदा सी और मां उसनूं कट दिंदी सी, कट के उसदियां सूट बना के सूट कट के और लड़की नूं कहंदी सी हुण तूं इहनूं अपनी सूई नाल सी। चुनाचे वो लड़की नूं सीना पुराना भी आ जाता सी, चरखा कतना भी आ जाता सी। चुनाचे इस तरह लड़की मुसलसल मेहनत करके पूणियां बनाउंदी सी और चरखा जिहड़ा जुलाहा सी ओदे थान बनांदा सी, मां ओदे सूट बनाउंदी सी, लड़की उसनूं सींदी सी। इस तरह जनाब ओदा जहेज तैयार हुंदा जांदा सी।
लिहाजा शाह हुसैन ने कहा कि लड़की जिन्ना जहेज लैके ज्यादा जहेज लैके अपने सौहरिया घर जाती है उन्नी उहदी इज्जत और कदर और आदर होंदी है। लिहाजा इंसान भी जिहड़ा दुनिया ये बाबल है, ये पेकड़ा है, इंसान दा मापे है। इत्थे इंसान नूं अगले जहान जान दा, अगला जहान सौहरा है, उत्थे जान वास्ते नेक अमल करने चाहिए है। जिन्ने नेक अमल उसको होणगे उन्ना ही उहदे अगले जहान विच दर्जे बुलंद होणगे। और इस वास्ते कहा कि तू आहो सारी उम्र गवाई एवें, सारी उम्र तू एवें जाया कर दी, पच्छी न घत्ती है छली, तू एक भी छली बना के अपने यानी एक भी नेक अमल तू अपने अमाल च जमा नहीं किया, सारी उम्र गवाई एवें। ते फिर गलियां विच फिरें लटकेंदी, ऐ इंसान तू दुनिया दे विच सारे कारोबार करदा, बाजारां में जाना, बिजनेस करदा और लेना देन खर्च करदा, लेकिन अल्लाह ताला दे नेक अमल कोई ओदे वास्ते कोई नेक अमल नहीं करदा। ते ये गल नहीं हो भली ते कहे हुसैन फकीर साईं दा दाज वहूनी चली कि हुण जिले जा रहा इंसान इस दुनिया तो रुखसत हो रहा है, ओदे कोल कोई जहेज नहीं है, कोई दाज नहीं है और अगले जहान विच खाली हाथ जा रहा है और ओदा कोई अगले जहान विच कोई उसनू अच्छा मुकाम जन्नत विच नहीं मिलेगा। बस थैंक यू जी वेरी मच जी। ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ऐसा गल्लां सीख के और अपनी जिंदगी ਨੂੰ बहुत बेहतर करना है। मैं मुख्तसर करदे होया साडे सरगोदा तो आए प्रो ने माशाअल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत ने, सियासी समाजी और दानश्वर ने। मैं दावत देना वा साडे कोल इस मेले दे विच आए ने जनाब सुल्तान अली रांझा साहब नूं ओ आन और अपनी गलबात साडे नाल सांझी करन। सुल्तान अली रांझा साहब। मैं अपने मौजू नूं सामने रखते हुए गुजारिशात दी इब्तिदा करा तो मेरा मौजू है कि शाह हुसैन दी शायरी ते अज दा समाज। मैं उस गल दी इब्तिदा शाह हुसैन दे दो तीन अल्फाज नाल या उन्हां दी सतरां नाल करांगा। सरकार फरमाया कि रांझन रांझन फेरां ढूंढेंदी, रांझा मेरे नाल जंगल जंगल फेरां ढूंढेंदी, अजे न मिलिया माहीवाल, कहे हुसैन फकीर ने माना वेख न मानिया दा हाल। अज दा समाज ते अज दा दिहाड़ा मैं इस शायरी दी इस सिर्फ नूं लैके इस सतरा नूं लैके इब्तिदा करदा चला कि एक वेला सी कि जमीन ते आसमान दे माबैन अल्लाह पाक दा रिश्ता कायम सी, कलामे इलाही आंदा सी, लोगां उत्ते कलाम अल्लाह पाक वालों नजूल होंदा सी। 1400 साल पहले वो आपस चो रिश्ते मुनकता हो गए, ताल्लुक मुक गए। हुण गल उस तो पिछे जिहड़ा समाज है उस शायरी और उस वसफ दे नाल उस सिनफ दे नाल लोगां नूं इंसानियत दा और लोगां नूं भलाई दा, दोस्ती और भाईचारे दा दर्स दिता जा रहा है। और वो दर्स दिता इन्हां शायरां, इन्हां बुजुर्गां, इन्हां सूफियां, इन्हां वलियां साडे इस हिंदो पाक विच अगर इब्तिदा कीती जावे ते बाबा फरीद अपनी गुजारिशात लोगां अगे कीतियां ते उस वेले दी गुजारिशात अज दे वेले दे अनमोल खजाने बन गए। अज दे वेले दी वो गल्लां बन गईयां कि लोग उन्हां नूं इस्तेमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत नूं बेहतर तरीके नाल संवारदे पए ने। ते मैं अगर सोचा ते उस वेले दा माधू अज दे दौर दा हर वो शख्स जिन्हों असी कबूल नहीं करते, उस वक्त भी मुआशरा माधू नूं कबूल नहीं करता सी। अज भी दुनिया ते ऐसे बड़े बंदे ने जेड़े अपने आप दे जात तो इलावा किसी होर नूं कबूल नहीं करते। अज दा मुआशरा साडा अगर वेख्या जावे ते उस पासे टुर पिया है कि जिस पासे शायरी दी उस रमज नूं, शायरी दी उस सोच नूं, शायरी दी उस हकीकत नूं और उस रूह नूं भुल गया कि इंसान कि शायरी दे नाल इंसानियत दा ताल्लुक सी, शायरी दे नाल अमन दा ताल्लुक सी, शायरी दे नाल रवादारी दा ताल्लुक सी। शाह हुसैन जो कुछ किया, शाह हुसैन जो कुछ लिखिया, ना उस वक्त दे लोगां ओनू कबूल कीता, ना उस वक्त दे लोगां ओनां नूं मनिया, लेकिन आने वाले वक्त है दसिया कि ओ माधू जेड़ा एक इस्तियारा सी, ओ माधू जेड़ा इश्क दी एक दास्तान बनिया सी, उस माधू आने वाले वक्त चो दुनिया नूं दस दिता कि जी अपने आप नूं भुल के, अपने आप दे अंदर रब दी लौ जगा के, अपने आप दे अंदर इश्क दी भांबड़ वाल के जे तू हर किसी नूं वेखेगा ते हर कोई तेथों चंगा भी होएगा और हर कोई तेथों बेहतर भी होएगा, हर कोई तेनू माधू नजर आएगा। इस गल तो हट के कि वह मजहब दा हिंदू होएगा या उसदा फिरका तेरे नालों मुख्तलिफ होएगा। अज दा समाज भी इस गल दी ख्वाहिश करता है, इस गल नूं चाहता है और उस गल दा मुतमन्नी है कि अगर इस मुआशरे विच अमन और रवादारी नूं असीं फरोग देना है और इस दुनिया नूं असीं एक जन्नत बना के रखना चाहते हैं ते उन्हां शायरां जिहड़ी शायरी कीती सी
जिवें बाबा फरीद अपने श्लोक लिखे उन्होंने मुसलमाना जितना कबूल किया, तुसीं सारे मेरे नाल बेहतर जानते हो। उन्होंने अपनी किताब सिखा गुरु ग्रंथ विच रख के अज भी यह साबित कर दिता कि शायरी इंसानियत का अक्स होंदी है और परताव होंदी है। और इस तो इलावा अगर उस तो बाद देखा जाए तो शाह हुसैन की लिखी हुई काफियां, शाह हुसैन के लिखे हुए बोल सिर्फ तुसी तो मैं नहीं बोले, सिर्फ मुसलमान नहीं बोले, उन्होंने बोल हर फिरके के मुंह चो निकले ने, हर जुबान उन्होंने बोल बोले ने, चाहे वह सिख सी, चाहे वह हिंदू सी, चाहे वह मुस्लिम सी। उस इश्क की गल की, उस रमज नूं पढ़न की कोशिश की, जिस रमज नूं लैके ते शाह हुसैन एक मुहब्बत का दर्श दिता आने वाले वक्त नूं और आने वाली इंसानियत नूं। मैं गुजारिश करता चला कि अज दा समाज इस नौजवान नस्ल नूं पिछले 20 वरियां तो वेख लियो कि जिस वक्त भी खबरां लगियां गियां उन्होंने कोई दहशतगर्दी की गल लभेगी, उन्होंने कोई ना कोई फिरका परस्ती की गल लभेगी, उन्होंने किसी न किसी जगह से वंडन की गल लभेगी, तकसीम करने की गल लभेगी, उन्होंने किसी जाई से इकट्ठा करने की गल नहीं लभदी। इस वास्ते मैं गुजारिश करता चला कि जे अज भी इस मुआशरे विच, इस समाज विच मुहब्बत, अमन और रवादारी असी वेखना चाहते हैं तो साडा दिल करेगा कि अज भी शाह हुसैन का चरखा घूमता फिरे, अज भी माधू का इश्क घूमता फिरे, अज भी उथे सैफुल मलूक बोली जावे और अज भी सुल्तान बाहू की हूक कूकींदी फिरे। अज भी सही चाहांगे कि ख्वाजा फरीद अपने इश्क के बैत लिख के लोगों को मुहब्बत के पासे लाया है। अज शाह हुसैन का शायरी का वह दर्स जिहड़ा 417 वरे पहले उन्हें सानू दिता सी, उसका इस्तेमाल अज सब तो ज्यादा करने की लोड़ है। अगर असी उन्हां दी शायरी नूं हकीकी तौर ते समझ के और वेख के और परख के अपनी रूह दे नाल उसनूं मुंसलिक कर लईए तो मैं यकीन नाल आख सकदा कि साडे वास्ते ये दुनिया वो दुनिया नहीं रहेगी जिहड़ी अज असी वेख रहे हैं, बल्कि प्यार, मोहब्बत, रवादारी और अमन की दुनिया बन जाएगी। और इंशाअल्लाह मैं आखिरी गुजारिश करदा चला कि शाह हुसैन साहब फरमाया कि कोई किसे नू प्यारा लगे या ना लगे, पर जे खालिक नू प्यारा लगना है तो ओदे उत्ते छड़ दे, फैसले आप ना कर। सरकार फरमाया कि कहे हुसैन सुहागन सही जो शोह दे रंग लगी है, जो शोह नू पसंद आ गई, जो शाह नू पसंद आ गई, जो रब नू पसंद आ गई, वही सुहागन होंदी है, वही सुहागन बन के अगे जाएगी। इस वास्ते तुसी अपना ते मेरा एको दुआ दे नाल मैं गुजारिश करदा चलना कि जे इस वेले नू असी भी जनती और बेहतर और सोहना वेला बनाना चाहते हैं तो शाह हुसैन दी इस काफी नू अपनी जिंदगी नाल इबारत करके रखिए ते हर कोई सानू माधू लगेगा और हर कोई सानू चंगा लगेगा और असी आप सारियां तो नीवें लगांगे। जदों अपने आप की नफी कर लवांगे तो दूजे सारे सातों चंगे हो जाएंगे। अज दा वेला सब तो ज्यादा शाह हुसैन दी शायरी नू इस्तेमाल करने दा वेला है ताकि आने वाला वक्त भी साडे वास्ते अमन अमान दा होवे ते नवी नस्ल भी खूबसूरती नाल परवान चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब सुल्तान अली राजा साहब सरगोदा तो आए साढ़े मेहमान बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज के गलबात कर रहे सन ते तुहाडे सब दी तालियां दे बहुत सोहने बड़े अच्छे लिखण वाले बोलण वाले बड़ी प्यारी शख्सियत मंसूर आफाक साहब। मैं को तुहानू ज्यादा देर बोर न करे सा ते दूजी मेरी जबान ही मी आली दी है, तुहानू थोड़ा जिहा समझने च शायद मुश्किल ही थी वे, सो तवज्जो नाल गल सुननी पोसी। गुलाम हुसैन साजिद साहब ने एक काफी शाह हुसैन दी अपने मजमून कोट की थी कि सजना असा मोरियों लंघ पियो से, भला होया गुड़ मखियां खादा असा भण भण तू छुटियो से, ढंड पराई कुतियां लगी असा सिरना मूंद तो से, कै हुसैन फकीर निमाणा असा टप्पन टप निकलो से। मेरे नजदीक एक काफी शाह हुसैन दे फलसफे दी चाबी है कि जेरी गल इस काफी दे विच उन्हां कीती है वो उन्हां दा बुनियादी फलसफा है और कहा उन्हें कि सजना असा मोरियों लंघ पियो से। हुण सवाल है भी मोरी केशे, मोरी उस जमाने दे विच लाहौर शहर दे 12 दरवाजे हैं ते वड्डे वड्डे लोग जेरे होंदे हैं, इकतदार जिंदे कोल होंदा आई जो जेरे बड़े बड़े आलिम दीन होने हैं, उन्हां दे कण दरवाजे वड्डे खुलदे हैं शहर च पार वंजण कण या आउण कण। आम जेरे लोग हैं उन्होंने मोरियां चू लंघते हैं ते शहर तो बाहर वेंदे हैं ते आंदे हैं ते शाह हुसैन एक जमाने अपने वक्त का बहुत बड़ा आलम है,
उस कण भी वो दरवाजे खुलते होंगे वत जरले उसने सारा कम छोड़ दिता ते बागी थी गया तो उस आखिर सजना असा मोरियों लंघ पियो से असा वड्डे दरवाजे छोड़ दिते असा मोरियां चू आवना वहीना शुरू कर दिता है आम लोग शामिल थी गया सजना असा मोरियों लंघ पियो से भला होया गुड़ मक्खियां खादा गुड़ थे सरमाए की अलामत है जिस मक्खियां जरिया ना खांदियां जरा पूरी दी पूरी जितनी दौलत जितनी सरमाया जरा ही है वो गुड़ उसनु कह रहे हैं कि गुड़ एक जरा मक्खियां खादा है असा भण भण तू छुटियो से असा इस पूरे जेरे दौलत दा दे जरा सारा ये सिलसिला है जरा सरमायादारी दा जागीरदारी दा जरा पूरा एक जिंदगी दा एक निजाम है जिसनु सरमायादाराना निजाम आखदे हैं उसने कहा कि मैं इस तू बाहर आ गया मैं इस भण भण तू छुटिया वत ढंड पराई कुत्तियां लगी ढंड जौहड़ नूं आखदे हैं जौहड़ सरमाया जेरी जगह दे उत्ते जमा थी वेंदा है उसनूं असां आखदे हैं कि ये जौहड़ बन गया कि सरमाए दे कण जरूरी है कि उस दे विच तहरुक रावे इनफाक रावे यानी कि नफाक का मतलब होता है यनफक तो निकले नेफाक इडू शह वड़े तो इडू निकल वने इस तो नफाक के फी सबीलिल्लाह भी बनो है कि बुनियादी गल है कि ढंड जल्ले भी पैसा कितना एक जगह ते जमा थी वैसी तो उसनु ढंड आखसा उसनु जौहड़ आखते हैं तो शाह हुसैन आदे ढंड पराई वो भी पराई कि पैसा तो अदा नहीं हो सकता वो भी कुत्तियां लगी कि कैसे कैसे घटिया लोग है कैसे कैसे कुत्ता जै रोग चीज अपने को रखे दिन असा इस असा सिर ना मुंह धोतो असा इस ना वड़े कह हुसैन फकीर ने माना असा टप्पन टप निकलो हुण ये जरी मोरी है इस शाह हुसैन का वो इस्तारा है कि पहली बार इस्तारा बतौर सिर्फ शाह हुसैन ने नहीं इस्तेमाल किया उस तो बाद आने वाले सारे शायर इस्तेमाल करेंदे रहे कि सुल्तान बहु आखे कि मजहबां दे दरवाजे उच्चे राह रबाना मोरी इससे मोरी का उसी इस्तेमाल किया बल्कि आज का एक शायर तो भी मैं तुम शेर सुनावा कि उसी मोरी का इस्तेमाल किया है कि ये लम्हा चौड़ा मुहाटा ता वडेरा कान है मुहाटा वडे ये लम्हा चौड़ा मुहाटा ता वडेरा कान है अपनी वस्ती दे हवेली विच कोई मोरी रखूं कि असा आम आदमी के तौर पर यानी कि शाह हुसैन जेरे इस्तारे और जेरिया अलामत अपने दौर बना गया अपनी शायरी दे वो अज भी वरतियां मेरिया पईयां ने शाह हुसैन बरे सगीर का पहला तरक्की पसंद शायर है और पहला शायर है शाह हुसैन कि जिसने अलामत का इतना इस्तेमाल किया है जरा उस तो पहले सानू बरे सगीर की कहीं होर जमाने नहीं नजर आता इस्तारा इस तो पहले बरे सगीर की कहीं होर शायर के कोल नजर नहीं आता कि शाह हुसैन की सारी शायरी तरक्की पसंदी दी शायरी है लोकां दी शायरी है अवाम दी शायरी है गरीबां दी शायरी है सरमायादार दे खिलाफ शायरी है जगीरदार दे खिलाफ शायरी है बादशाह दे खिलाफ शायरी है ते शाह हुसैन नू हिक्का फकीर और हिक्का बना के जरा जी ठीक है अल्लाह दा वली है उस सारिया गलों अपनी जानते हैं लेकिन जेरी उसकी मेन फिक्र है उस ते तवज्जो देने की जरूरत है तो मेरा ख्याल है आज का मौजू ही हुआ है बाकी तो उसकी तारीख सुनाते रहो तारी मर्जी शुक्रिया बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मंसूर अफाक साहब जिला गुजरांवाला तो तशरीफ ले आए हुए बहुत सोहने शायर ने उर्दू पंजाबी दे बड़ा चंगा बोलते ने बड़ा चंगा लिखते ने तुहाडे सब दी तालियां दे विच तशरीफ लेके आ रहे ने एहसान राणा साहब तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरी बुनियाद जी है अज गुजारिश की सिर्फ ये वे कि वह है रसूल अरबी का एक फरमान कि तुसी जालम की मदद भी करो मजलूम की मदद भी करो पूछा गया कि जालम की मदद किमें उन्होंने फरमाया कि उन्होंने जुल्म का हाथ रोको और मजलूम की मदद ये करो कि वो मदद करो धरने ना कालों खुशा खाब ख्यालों तो मेरी गुजारिश का अनुमान है जीवे शाह हुसैन बाग बगीचे वेखिए ते सानू नजरी आमदे ने वो रुख जो छायादार ने वो रुख जो फलदार ने वो रुख जो हार शिंगार ने हकीकत विच मिट्टी नाल जुड़े हुए
ਧਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਹੰਡਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਰਚਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਝੁਲਦੀ ਏ ਤੇ ਹਵਾ ਹੁਸੜ ਗੁੰਮੇ ਮਹਿਕਾਏ। ਇਹੋ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਹੋ ਮਾਲੀ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਬਰੂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। हर देश प्रदेश हर रूप स्वरूप ये सारी गल शाह हुसैन की तस्वीर है। शाह हुसैन शायर कामल है, पूरा तो नवेकला दविस्तान स्कूल ऑफ थाट है जो मिठे खूह वांग नक्को नक भरिया होया भी है कि वह काफ़ी दियाँ टिंडा भर भर औड़ू नसार भरदा, फिर हर खाल में पानी झुमर पाँदा, शायरी नूं सैराब करदा। शायर के मूँह ते तखलीकी जज्बे की रोशनी हुंदी है। ये चानन में नवीं नवीं राह तलाश करता है, वह कोलू का ढग्गा नहीं बनता, ना वो चाल भेड़ चाल होंगी। शाह हुसैन अपनी काफियां में नवीं तशबीहां, नवे सितारे लुकाए में खिलियां नफरत मुहब्बत हुसन इश्क के गीत शायराना सलूब में पेश करता है। वह भी काफी वर्गी सने में काफी गल करनी इंजी है जिमें तारियां भरी रात विचों चंद नूं मुस्कान दे के 7वें आसमान वाल उडारी मारनी होवे ते वापस बांसुरी दा राग छेड़ के तारे भरे आसमान नूं खामोश समुद्र विच उतारना होवे। इन शाह हुसैन ने अपनी मत भरी काफी नूं चानन दी चाननी बना दिता है जो आसमान दीआं बुलंदियां नूं ही चुमदी है ते फिर धरती दे वसीकां उत्ते चानन बन के खिल जांदी है। शायर शाह हुसैन उत्ते गलबात करदियां एक हकीकत पहला हाथ मुसाफा करती है। एक शायर ते सूफी कामल बन सकता है पर हर सूफी शायर नहीं बन सकता। शाह हुसैन उस हकीकत मार्फतां दा सफीर है जो लफज नूं हथ लावे तो लफ्ज माना बन जाए, जो आदम की मिट्टी नूं हथ लावे तो सोना बना देवे। काफी देश अजीम शायर शाह हुसैन की फिक्र पारस है, अपने लिबास अपने अफकार विच नवेकला। शायर इलम अमल तो किधरे अगे नजरी आया तो शाह बहलोल उन्होंने हजरत हजवैरी होरां दे दरबार उत्ते छड्ड गए। उत्थे सूरत सीरत नूं शाह हुसैन नूं इन्नी शावा मिल गई। उन्होंने 26 साल के शाह हुसैन नूं आदमी जो इंसानियत के दर्जे पहुँच जाता है तो वही रग रग विच इलम की मुहब्बत जोश करती है। जो वो दिल विचों आवाज़ आवे यार तू तो कोई इलम नहीं पाया, तू आलम फाजल ना बन सकिया, फिर दादा साहब लिखते ने वो बंदा इलम की टीसी उत्ते हुंदा है। हुण असीं शाह हुसैन होरां तो ये पुछ लैंदे आ कि वो इलम ते अमल दे इरफान दी किस टीसी उत्ते सन। अरे हुसैन जो लाहा ना इस मूल ना लाहा, ना वो मंगया ना परनाया, ना उस गंढ ना हासा, ना कर यारी ना वो मुसाफर, ना मोमन ना वो काफर जो आहा सुवाहा। ये गल आजी नाल कीती कि मैं जुलाहा नमाणा जिसकी ना मंगनी हुई ना रस्म शादी दी हुई, ना वह कोई घर है ना कोई देश है, ना वो मोमन है ना वो काफर है, जो कुछ है सी ओहो कुछ है। शाह हुसैन दे इस तारफ नूं वेखिए कि वह इनकसारी दी पौड़ी पौड़ी चढ़ के मार्फत के बनेरे उत्ते वस रहे हैं। उन्होंने मशावरतां सफारतां वजारतां दी उक्का लोड़ नहीं। शाह हुसैन आखते ने बुरियां वे असी बुरियां वे लोका, बुरियां कोल ना बहु वे लोका, सांझ पात काऊं सो नाही, सांझन खोजन असी तुरिया नहीं। इहो साजन उन्होंने वाहतुल वजूद के जजीरे विच आबाद रखता है। शाह हुसैन के अफकार विच ना नफरत है ना तंग नजरी है। इजाजत चाहूँगा कि शाह हुसैन के अफकार में ना नफरत है ना तंग नजरी है। रब रब करने वाले शायर ने अपने काफी में रब नूं मुहब्बत बहुत पुकारिया, क्यों जो वो रब की भाल में तेरा परवरदिगार ने शायर शाह हुसैन नूं तन मन धन की रोशनी नाल मुनव्वर किया तो रब से सच्चे दिली खलकत का ध्यान दवांदा है। नहीं तेनों रब ना भुली, नहीं तेनों रब ना भुली, दुआ फकीरां दी इहा, रब ना भुली सब कुछ भुली, रब ना भुलन जिहा, सोना रूपा सब छल वेसी, इश्क ना लगदा इहा, जिस जवाबां दा तू मान करेंदी, जलबल थीसी इहा, कह हुसैन फकीर साईं दा मरना तां दफना। शाह हुसैन काफी देश अजीम शायर ते लाफानी शायर ने अपने माहौल तहजीब सकाफत ते हयाती दियां रमजां इशारे लफज अल्फाज मसाला उस जजीरे विचों कढे ने
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤਾਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਬੀਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਕੋ ਕਲਮ ਦੇ माए मोड़ जे सकनी है मोड़, डोली पाए लै चले खेड़े, ना मेथों उजर ना जोर, रांझन सानू कुंडियां पाइयां दिल विच रखिया जोर, मच्छी वांगू मह पई तड़फा कादर दे हथ ढोर, कह हुसैन फकीर साईं दा खेड़ियां दा कूड़ा शोर, रांझन जोगी मैं जोगियाणी कुमड़ी कर सुटदियां, कह हुसैन फकीर साईं दा दामन तेरे लगियां। शाह हुसैन जली पाबा सानू लोभ लालच ते हंकार छड़ के आज दी इनकसारी ते प्यार मुहब्बत दा दर्स दिंदा है। तखलीकी सलाहियतां नाल सब तो पहला शायरी नू वतर दिंदा है, पानी लांदा है। ही रांझा किधरे चरखा पूनी हज़ारां तशबीहां नाल शायरी दे खेतर नू सजांदा है ते साडा सांगा उन्हां हस्तियां नाल जोड़दा है ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੁਆਲੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਕੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀਣੇ ਤੇ ਮਧੋੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। शाह हुसैन इन्हां गल्लां अकबर तख्त या तख्ते हज़ारा तो डर डर के नहीं रखता, छोड़ तकब्बर पकड़ हलीमी कोई कहें दा नाही, कह हुसैन फकीर नमाना हरदम साईं साईं। मैं गुजारिश करांगा काजी जावेद साहब जेडे कि माशाअल्लाह बहुत प्यारे बहुत सोहना लिखते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो आन और अपनी गलबात साडे नाल सांझी करें। तुहाडे सब दी तालियां दे विच काजी जावेद साहब। वो दिन मैं देखे ने ਜਦੋਂ शाह हुसैन ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? बहुत सी वजह होंगियां, लोग मसरूफ हो गए ने या फासले बढ़ गए ने या लोगों दा दिलचस्पियां और हो गई ने, लेकिन बुनियादी गल है कि शाह हुसैन दे स्नेह च पैगाम दे विच लोगों नू कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो जमाने जिहड़े ने वो बदल गए ने। शाह हुसैन का पैगाम की सी वेखण लई सानू उन्हां दे जमाने यानी 16वीं सदी का पंजाब जिहड़ा है उन वेखना होएगा, क्योंकि शाह हुसैन तुसी वेखोगे वो इस बैकग्राउंड विच उन वेखो तो अपने जमाने का बयान करने वाला, अपने जमाने नू आवाज़ देने वाला, खूबसूरत आवाज़ देने वाला शायर सी। शाह हुसैन की 16वीं सदी के बीच हिंदुस्तान और खास तौर पर पंजाब जिहड़ा है उस जमाने का वो एक वड्डा मरकज बन गया सी। बहुत से ख्यालात के दरमियान एक तसादम और एक मिलाप की जो अमल है वो शुरू हो गया सी। वो तो पहले 100 साल पहले भक्ति तहरीक के ख्यालात जिहड़े ने वो पंजाब विच पहुंचे सन और पंजाब विच अगर जो जनूबी हिंद तो शुरू होए और 2-3 सदियां का सफर करते हुए इत्थों तक आए, लेकिन जो भक्ति तहरीक के ख्यालात नूं आइडियाज़ नूं या आइडियल्स नूं पंजाब विच मकबूलियत हासिल हुई वो किधरे होर नहीं सी हुई। उन्हां ख्यालात के नतीजे ही बाबा नानक जिहड़े ने वो पैदा हुए सन और इत्थे बेशुमार पंजाब दे विच बेशुमार शायर सन, फकीर सन, फलसफी दानिश्वर सन कि जो भक्ति ख्यालात का प्रचार करते सन। भक्ति ख्यालात जिहड़े ने वो हिंदुस्तान दे विच खसूसन पंजाब दे विच इस्लाम और हिंदू जिहड़े आइडियाज़ ने उन्हां दे दरमियान मेल मिलाप और कशमकश और तसादम सभी जिहड़ी चीज़ां सन उन्हां दा नतीजा सी। मुसलमानों नूं इत्थे रहिंदियां 500 साल गुजर चुके सन। वो एक वड्डा पीरियड है कि जिहड़ा मिलाप जिहड़ा सी तहजीबां दा वो शुरू होंदा। सो उहदे ख्यालात दा बुनियादी जिहड़ा नुक्ता सी मुख्तलिफ शायरां दी ज़बानी, फकीरां दी, दरवेशां दी ज़बानी वो इक्को ही सी। वो ऐ सी कि एक दूजे नाल मिल जुल के
अपने इख्तलाफात के बावजूद मिलजुल के रहना चाहिए, मुहब्बत न रहना चाहिए और एक दूजे दे जिंदगी दे अमल दे भी सफर दे विच ओदे दुखां च एक दूजे दी मदद करनी चाहिए और अगे लेके जाना चाहिए। खुशकिस्मती नाल इहो ਜਿਹੇ ख्यालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ दूसरे वसीलियां तो भी पंजाब विच आ रहे सन। ਉਹ मिसाल के तौर उत्ते मुगले आजम का जो जमाना सी ਉਹਦੇ विच न सिर्फ है कि हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई और इलाकों चो भी बड़े लोग बड़े फिलोसफर और दानश्वर या मजहबी लीडर जिहड़े ने वो बुलाए गए सन और उस जमाने च मुगले आजम लाहौर ही सी, यानी उत्थे सी जिथे कि शाह हुसैन सी। जो इन्हां ख्यालात नूं समझिया गया, सुनिया गया, उन्होंने वजाहतां देखिया गई और उन्होंने दरम्यान मिलाप इंटरैक्शन जिहड़ा है ओदी रावां जिहड़ियां ने तलाश कीतियां गईयां। शाह हुसैन जाहिर है कि वो सारे अमली जिहड़ा खास तौर पर वो अपने शहर च हो रहा सी, वो बेनियाज या बेखबर नहीं सी रह सकता। उस अमल का हिस्सा हर तरीके नाल सी और ओदा जिहड़ा मैसेज सी वो उन्हां लोगों के यानी भक्ति तहरीक के जिहड़े दरवेश सन, बाबा नानक सन जो और मुगले आजम के हवाले नाल जिहड़े नवे ख्यालात और नवीं जिहड़ियां कॉन्सैप्ट्स ने इत्थों तक पहुंच रही सन, उन्होंने सब के नाल मिल के अपना पैगाम जिहड़ा पेश करता सी। वही सी कि दूसरे लोगों के नाल इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने कबूल करना और अपनी जिंदगी नूं दूजियां दी जिंदगी नाल मिला के उन्हें सहल, आसान और अच्छा बनाना। शाह हुसैन की पोइट्री के विच ओदी जिहड़ी मैटाफिजिक्स तमाम वड्डे जिहड़े पोइट होंदे ने या फलसफी दानश्वर उन्हां दी बैकग्राउंड ते जो काम कर रहा होंदा उन्हां दे काम दे पीछे जो चीज़ होंदी है उन्हां दी मैटाफिजिक्स होंदी है। वादतुल वजूद का फलसफा एक मैटाफिजिक्स ही और सब लोग जिहड़े ने नवे ख्यालात लैके आने वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे सन, लेकिन शाह हुसैन उहदे थोड़ा जिहा अपना जिहड़ा रंग है, अपना जिहड़ा आइडियाज ने उन कुछ मुख्तलिफ रखता सी। लंबी गल हो जाएगी लेकिन दो तीन जुमले शायद कोई मैसेज जरा जी गल है वो तुहाडे तक पहुंच सके। वो वादतुल वजूद का फलसफा कहता सी कि रब और इंसान बिलाखिर एक हो जाते हैं, एक ही ने और एक हो जाते हैं। शाह हुसैन ने अदे तो थोड़ी जी मुख्तलिफ राह करी। उन्हें कहा नहीं दो जिहड़ियां आइडेंटिटीज ने अलग अलग ने, हमेशा लिए एक नहीं हो सकते, एक होंदे ने और अगर बंदा जिहड़ा रब ने ही पैदा किया उहदे तो ही पैदा होया, लेकिन ओदी जिहड़ी अपनी जात है वह मुस्तकिल होंदी है। यह ख्याल जिहड़ा है ओदी पोइट्री नूं तुसीं वेखो, ओदी पोइट्री और ओदा जो मैसेज है ओदी तशकील करता है। बिल आखिर अगर सैपरेशन है अब बंदे जी और बंदे नूं पैदा करने वाले दरम्यान, तो इसका मतलब है कि बंदा नामुकम्मल है और बंदा जिहड़ा है दुख दा, महरूमी दा या एक कहो कि जिहड़ी इश्क दा जिहड़ी जुदाई है, सैपरेशन जिहड़ी है ओदा शिकार है। शाह हुसैन की पोइट्री के विच जगह जगह तुहानू एहसास जरा जज्बा है, एहसास है, जरा थाट है वो मिलेगा। वो एक तो तुहानू दसणगे कि एवें लंघी रात, एवें लंघी रात खेडन ना थिया। एक लाइन एक जुमले च दुख जरा एहसास है दुख का और अपनी नामुकम्मल होंदा या अपने मकसद तो दूर रह जाता, वो तुहानू अपनी बहुत गहराई दे विच चीज़ इत्थे नजर आएगी। फिर नाल नाल तुहानू भी दसदे जाणगे कि जिंदगी की खेड जिहड़ी है बिल आखिर कदी मुकम्मल नहीं होंदी, कदी भी वो अपने जिहड़ी है वो लभन वाले नूं, तलाश करने वाले नूं उहदी मंजिल तक लैके नहीं जाती। शाह हुसैन दे गल्लां सब दोस्तां नूं मालूम ने, लेकिन उहदा एक खास मैसेज जिहड़ा कि अज दे जमाने सानूं चाहिदा है वो उही है कि यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी और कि उहदे बेसिक फलसफे दा जिहड़ा असूल सी
कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि मुख्तलिफ जिहड़े लोग ने, मुख्तलिफ अकीदे दे, मुख्तलिफ जगह के रहने वाले, मुख्तलिफ कौमां दे या मज़ाहब दे या फिरकियां दे जिहड़े लोग ने, उन्होंने अपने जिहड़े डिफरेंसिस ने उन्होंने दे बावजूद मिलजुल के रहना चाहिए। यह पैगाम तुहानू उहदे च मिलेगा और वो पैगाम की अज जरूरत है सानू, जिस वेले कि असी बहुत तंग दिल, बहुत छोटे दिल दे, बहुत छोटे हौसले दे हो चुके हैं, और जिसले असी हर उस चीज़ नू, उस अकीदे नू या उस आइडिया नू या उस आइडिया दे मनने वाले लोगों नू कबूल करन ते तैयार नहीं गए जिहड़े कि साडे तो मुख्तलिफ सोच रखते हैं। शाह हुसैन का पैगाम और दूजे पंजाबी सूफियां दा, तमाम जिहड़े सूफी ने, वड्डे सूफी जिहड़े ने, वो पैगाम मैं हुई सी कि दुनिया च दूजियां दे नाल मुहब्बत करो, दूजियां दे नाल मिलजुल के चलो, उन्होंने बर्दाश्त करो और उन्होंने विच एकता लभो, जो इख्तलाफ ने वो तलाश ना करो। शुक्रिया। मैं भी चौक रांझन दी जाना, नाल मेरे कोई चले, पैरा पाउंदी मिन्नतां करदी, जाना तां पिया इकल्ले। मैं भी चौक रांझन दी जाना, नाल मेरे कोई चले, नेवी डूंगी तला पुराना, शीहा नेवी डूंगी तला पुराना, तुला जी तुला पुराना, शीहा ता पत्तन मल्ले, जे कोई खबर मित्रां दी लियावे, हथ दे देनिया छले। मैं भी चौक रांझन दी जाना, नाल मेरे कोई चले। मैं जिवें कि अगे अर्ज कर रहा सा, असीं बिल्कुल इस सैशन के इख्तिताम ते हाँ। मैं बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा लिखने वाली मोहतरमा दिलशाद चवाना साहिबा नूं मैं गुजारिश करना कि तुसीं आओ और अपनी गलबात साडे नाल सांझी करो। तुहाडे सब दी तालियां दे विच मोहतरमा दिलशाद चवाना साहिबा। दुनिया के दूजे सूफिया वांग पंजाबी सूफी भी खुदा नूं अपना महबूब कहते हैं, पर यह महबूब जिहड़ा इस्लामी मुल्कां च मर्द ते औरत दोहां अंगां विच हुंदा है, पंजाबी सूफियाना शायरी च रब महबूब है ते इंसानी रूह हिजर दी मारी हुई सवाणी है। वो रूह कदे वैन पांदी है, कदे रोंदी है, कुरलांदी है, महबूब नाल मिलन लई बेचैन रहिंदी है। वजूदी सूफियाना कराम कहते हैं कि बंदे दी रूह खुदा तो जुदा होके दुनिया के बंदी खाने में फस गई है, तो इस तो उडारी मार के फिर खुदा तिकर पुजन का तरला मार रही है। सस्सी हीर ते सोहनी रूह के रूप ने जड़ियां अपने महबूब पुन्नू रांझा ते महिबाल की बिरहा में तड़प रही ने। बनारसी दा जैन लिखते हैं, सूफियाना लिटरेचर खुदा नूं खावन ते रूह नूं नवीं बॉटी ते कुजजी कुड़ी नाल तशबीह दी जाती है। कदी रूह अपनी छुटियाई बयान करती है कि मैं औगन हारी हाँ, मेरे विच कोई गुण नहीं, मैं अपने महबूबे खुदा नूं किवें खुश करा। रब्बा मेरे औगन चित ना धरी, औगन हारी नूं कू गुण नाही, लू लू ऐ भरी। मुसलमानां दा बहुता वेला हिंदुआं नाल गुजरिया। पाको हिंदी वंड तो पहले हिंदुआं दियां अक्सर रीतां रिवाजां दा मुसलमानां ते काफ़ी असर सी। हिंदी इश्क विच महबूब नार होण पारो ते सवाणी कोलों वड्डी ताकत दा नुमाइंदा बन के सामने आउंदा है, जिहदे सामने शायर एक सवाणी बन के अपनी कमजोरी ते लाचारी का इजहार करती है। मर्द बन के एक सवाणी के सामने एक गल नहीं की जा सकती। सवाणी दियां लख कोशिशों के बावजूद महबूब कदी भी अपना आप नहीं विखांदा। कुड़ी एक चंगी भली पंजाब की वफादार ते ताबेदार सवाणी बन के अपने अंगां साकां अगे तरला पांदी है। शाह हुसैन भी दी सारी शायरी जनानी के रूप कुरलांदी है और उसे दे रूप नजर आती है। जनानी आहो पुकार करके फरियाद करती है, मैं भी जाना चौक रांझन दी, नाल मेरे कोई चले, पैरी पाउंदी मिन्नतां करदी, जाना तां पिया कल्ले। नैवी डूंगी तुला पुराना, शीयां पत्तन मल्ले, जे कोई मित्रां दी खबर लियावे, हथ दे देनियां छले। शाह हुसैन ने जनानी दियां लामतां विच सलूक ते मार्फत दे चोण मजमून लिखे ने। इन्हां दियां काफियां साडियां दुआवां बन बन के मूहों निकलदियां ने। साडी रूह दा भार हौला हो जांदा है, कई कदूरतां दूर हो जांदियां ने, अथरूआं दा मुੱਲ पैना शुरू हो जांदा है ते सोहणे रब नाल इन्हां दे रिश्ते नूं जोड़दे ने। शाह हुसैन इस तरह आखदे ने, मंदी हाँ के चंगी हाँ, बई साहिब तेरी बंदी हाँ, गहला लोक जाने दीवाने, दीवानी मैं रंग साहिब दे रंगी हाँ, साजन मेरा अखी च वसता, मैं गलियां फिरां नशंगी हाँ, कहे हुसैन फकीर साईं दा, मैं वर चंगे नाल मंगी हाँ।
शाह हुसैन लाहौर में पैदा हुए, पंजाब की तहजीब, लोक कहानियां, लोक गीत सुन चुके सन। आपके उस्ताद शाह बहलोल भी इस इलाके के सन और उहदे नाल इन्हां दे उत्ते जंग दे और हीर रांझा उन्हां दा बहुत इन्हां दी शायरी दे उत्ते बहुत ज़्यादा असर नजर आंदा है। इसलिए शाह हुसैन ने इस किस्से के पात्रा नूं अपनी शायरी खास तौर पर वरतिया। हीर का सहारा लैके मन तू शुदम वाली गल की है। रांझन रांझन मैनू सब कोई आखो, हीर ना आखो कोई, माही माही कूक दी मैं आपे रांझन होई। शाह हुसैन ने रांझे दे विराग बारे अजिहियां दुख भरियां काफियां लिखियां ने कि उन्होंने सुन के पत्थर भी पानी हो जाता है। इन्हां दी शायरी विच जंग ते बेला इस मादी दुनिया की अलामत बन गया, जिस विच बंदे दी रूह रुल मोई हीर वांगो खज्जल खुआर हुंदी फिरदी है। मैं ही आईया मेरा ढोल ना आया, हीर कूके विच चंगे, राती देहां फिरां विच जलदे पुड़न बबोलां दे कंडे, कहे हुसैन फकीर नमाणा रांझन मिले कित रंगे। मुअन्नस ते सीगे तो वख होके भी वेखिए तो शाह हुसैन होरां दा लहजा भी मुअन्नस जनानियां वर्गा है। अपनी शायरी विच जनाना बोल चाल दे अंदाज विच गल करदे ने, जिवें अड़िया वे नी सईयो नी माए। इस तो वख पूणियां बनाना, कताई करना, अटेरना, ये सारे काम जनानियां दे ने। सज्जन दे हथ बां साडी कीकर आखां छड़ वे अड़िया, रात अंधेरी बदल कणियां, बाज वकीलां मुश्किल बनियां, डाडे कीता सद वे अड़िया, कीकर आखां छड़ वे अड़िया। कहे हुसैन फकीर साईदा नैना नल गढ़ वे अड़िया। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मोहतरमा दिलशाद चौहाना साहबा साडे अज दी इस सैशन दे जिदा के मौजू जिवें मैं अगे अर्ज कर रहा सा कि शाह हुसैन दे शेरी फलसफे का बुनियादी स्नेहा उहदे प्रधान और माशाअल्लाह बहुत सोहना बोलते ने, बड़ी सोहनी गुफ्तगू है, बहुत सोहनी सोच अल्लाह ताला ने अता की हुई है। जो भी कभी सुनिया है माशाअल्लाह सुन के बहुत चंगा लगे और मैं कहवांगा कि तुसी खुशकिस्मत हो कि तुसी अज उन्होंने इत्थे उन्हां दे सामने बैठ के सुन रहे हो। अज दी इस मौजू के निचोड़ वास्ते इहदा जिहड़ा भी जो भी मतलब कि साडी गलबात है इहदा निचोड़ और इहदा आखिर जो भी है वो सानू दसन वास्ते बहुत सोहने बड़े प्यारे जनाब मुश्ताक सूफी साहब तुहाडे सब दियां तालियां दे विच तशरीफ लेके आ रहे ने। मुश्ताक सूफी साहब। दोस्तों मेरा ख्याल है पहले ही बहुत कुछ आख्या जा चुके है, तुम सुन चुके हो, तो इस वास्ते कोशिश करना कि बिल्कुल छोटी जी कोई गल की जाए। जिहड़े चंगे शायर ने, बड़े शायर ने दुनिया दे, उन्हां दी एक सिफत हमेश रही है और हुण भी है, वो ये है कि उन्हां दी शायरी जिहड़ी है वो कई परतां उत्ते उहदी तशरीह या तफसीर या उसके माने जिहड़े ने वो कीते जा सकते हैं। यही मामला साढ़े बुजुर्ग शायरां दे नाल है, शाह हुसैन दे नाल भी है कि मौला लोग जिहड़े ने वो अपनी तशरीह कर सकते हैं, राइटिस्ट अपनी तशरीह कर सकते हैं, लैफ्टिस्ट अपनी तशरीह कर सकते हैं। मतलब ये है कि जिहड़ी हर तरह की तशरीह वास्ते ओपन होंदी है वड्डी शायरी। इस वास्ते तुसी टकरावियां वनसवनियां तशरीहां वड्डी शायरी दियां सुनते हो। शाह हुसैन भी उन्हीं शायरां चों है और शायरी भी उन्होंने इंदी है कि कई तरह की तशरीहां हो सकती हैं। बाकी शाह हुसैन बंदा की सी असली बड़ा मज़ेदार गल है कि शाह हुसैन बतौर बंदा भी समझना चाहिए है, जिहड़ी जिंदगी उन्हें गुजारी बतौर शायर तो खैर असी सुनने ही हैं। सिर्फ छोटा जहा मैं एक कि वो बंदे की सन दारा शिकोह ने हसनादुल तारफी ने लिखा है कि अब्दुल हकीम सियालकोटी ये मौलवी सी, एक आलम सी, तो शाह हुसैन को लाया और उस आख्या कि मैनू मुरीद कर। शाह हुसैन ने आख्या यार तू मैनू शहर बदनाम करना चाहना है, वो मुला आदमी है, तेनू मैं मुरीद कर लवां, मेरी तो बड़ी बदनामी है शहर हो सकती है, इस वास्ते जा अपना मुलागिरी कर। मतलब
वो किस किस्म का इंसान सी, थोड़ा जा इनके होर भी वाकयात ने। मुला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के नाल जो शेखुल सदरो सदूर सी, वह वाकया भी है कि जदों उसने शिकायत पहुंचियां शाह हुसैन दियां कि जनाब आलम फाजल आदमी है, फिर मलामती हो गया है, बज़ाहिर तारिक शरीयत है क्योंकि सिर भी मुना लिया, दाढ़ी भी मुना ली है। जी असी तस्वीर वेखने दाढ़ी वाली है, वो रिप्रजेंटेशन नहीं है। रत्ता चोला पांदा है और गाने शाने भी बनाता है और सारा दिहाड़ा इंज ही लगा फिरता है। तो वो एक बारी मुला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी वो उंज समझो कि जिवें अज दा चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस हुंदा सी मुगलों का अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। वो लाहौर आया तो वो मतलब ये है कि गली दे विच कोई खास ध्यान ना दिता शाह हुसैन ने। उन्हें कहा ये कौन बंदा है? उन्होंने कहा जी वही है जिहदियां शिकायत हजूर को बहुत आईया ने। उन्होंने कहा इन फड़ो जरा, वो फड़ के लै ये तहकीकात चिश्ती का सारा वाकया कोटेड है। वो घोड़े की वाग फड़ ली शाह हुसैन ने। अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ने आख्या कि मैनू पता है तू आलम भी है, फाजिल भी है, फिर भी तारिक शरीयत है, तो मैं तेन सजा देनी है। शाह हुसैन ने आख्या कि तू एक गल सुन कि खुदा की जिहड़ी एकता है, वहदानियत है, ये तू तो मैं सांझे हाँ, तू भी यकीन रखना, मैं भी यकीन रखना। तू हज नहीं किया, हज का तारक है, ज़कात का तारक है, मैं नमाज का तारक है, रोजे का तारक है, दो का तू तारक है, दो का मैं तारक है, किवें है कि तू मैनू सजा दे सकने? ये इस वास्ते होया कि मुला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जो मरिया है तो अकबर के कहने से वह घर पुटिया गया तो सोने दी ईंटां निकलियां, यानी ज़कात भी नहीं सी देंदा, साहिब हैसियत सी, हज भी नहीं सी कीता है। और शाह हुसैन तो दोवें चीज़ां वाजिब नहीं सन। सो आखिर का मतलब ये है कि जिहड़ी लड़ाई उदों चल रही सी वो अज भी चल रही है। शाह हुसैन इस वास्ते रेलिवेंट है कि काजी साहब अगे जिहड़ी रवादारी की गल कर रहे सन, को एग्जिस्टेंस की गल कर रहे सन, मुख्तलिफ ख्यालों के, मुख्तलिफ मजहबों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ जुबानों के एक थां ते रहन की गल कर रहे सन। ये कहानी बड़ी तारीखी तौर पर लंबी है और शाह हुसैन जिहड़ा साडा बुजुर्ग है वो इस लिहाज नाल बाकियां तो जरा वक है कि उन्होंने इस इशू ते बिल्कुल कन्फ्रंटेशन की सी। कलर्जी दे नाल जिहड़ी मुलागिरी है, ये जिहड़ी जमात है पूरी, इन कन्फ्रंट कीता सी। सो ये तो जिंदगी सी उस बंदे दी। हुण असीं उंदी तो नहीं गुजार सकते, माड़े जिहे लोग हाँ, लेकिन बहरहाल कुछ रोशनी उत्थों मिल सकती। बाकी जिहड़ी उन्हां दी शायरी है, एक ऐसा दो थीम ने जिहड़े आपस मिले ने और वो बड़े नादर थीम ने और वो पंजाबी शायरी बल्कि दुनिया की बहुत शायरी घट मिलते हैं। एक तो है कि कम की है, वो दी असलियत की है, कम दे नाल इंसान का रिश्ता की है। बड़ी देर बाद आके ये साढ़े जिहड़े मिस्टिक सन, बुजुर्ग सन, उन्हां तो बाद बहुत देर नाल आके कार्ल मार्क्स ने इस मसले की गल की थी, कम दे उत्ते कि कम की है, कम की नेचर की हुंदी है, कम दे नाल इंसान का रिश्ता की हुंदा है। कम जिहड़ा चालू निज़ाम है उहदे विच एक्सप्लॉयटेशन का जरिया है। जिहड़े तरक्के तबके ने, ताकतवर तबके ने, वो उन्हां दी दौलत वधाउण दा, उन्हां दी ताकत वधाउण दा जरिया हुंदा है। यह सारा ऐसा हाल च असीं बैठे हैं, दी सिंपल मिसाल है, ये बनाया मजदूरां ने है, लेकिन उत्थे मजदूर कोई एंटर नहीं हुंदा इत्थे।
ये काम उसका है, लेकिन ये फिर उसकी नफी है। जिहड़ा बंदा काम करता है, काम उसकी नफी होके खलो जाता है। क्यों कि वो उसकी मुखालफ ताकत का हिस्सा बन जाता है, वो उन्होंने अपना लेंदा है। वो मजदूर की, वो करने वाले की ताकत नहीं रहिंदा। हुण शाह हुसैन दे विच थीम जिहड़ा है ये लगातार चलता है। तुसीं अगर गौर फरमाया होएगा, मैं सिर्फ रैफरेंस वास्ते तुहानूं याद कराना चाहना कि काम दे नाल की रिश्ता सी जिहदा असीं जिक्र कर रहे हैं। मैनू अंबड़ जो आखदी कत नहीं, मैनू भोली जो आखदी कत नहीं, मैं नित कत्तड़ नूं सिखियां, मैनू रही ना कोई मत नहीं। चरखा भन्नी खोई पूणियां, चरखा भन्नी खोई पूणियां, मैं पक्षी नूं मारा लत नहीं। सो ए काम नाल जिहड़ी बेगानगी है, काम दी इंसान की ताकत ना बनना बल्कि उसकी कमजोरी इंपावरिश बनना, वह थीम शाह हुसैन दे विच बहुत उगड़मा है। होर उन्हां दी काफ़ी है। रब्बा वे मैं नाल छुपाई, नाल शटल नूं कहंदे ने जी, जुलायां दी शटल हुंदी है, नाली जिहड़ी हुंदी है। रब्बा वे मैं नाल छुपाई, तू बख्शण हारा साईं, हथी मेरे मुंदरी, मैं कम क्यों कर करी, पैरी मेरे लाल जुती, मैं ताना क्यों कर तणी। एक होर उन्हां दी काफ़ी है। कतदियां कतदियां उम्र विहाणी, निकलिया सूत पुराना, कतदियां कतदियां उम्र विहाणी, निकलिया सूत पुराना, खड्डी विच जुलाई फाथी, नलियां दा वक्त विहाना। सो आखण दा मतलब है कि एक कम नाल जिहड़ी ये बेगानगी दूरी है वो अज भी है, उदों भी सी। ये बेगार है करने वाले वास्ते। क्यों? क्योंकि वो जो कम करता है उसका फल उसनूं नहीं मिलता। अगर मजदूर नूं, कम करने वाले नूं या तनख्वाहदार नूं जो सेवा कर रहा है, खिदमत कर रहा है, उसका पूरा मुआवजा मिले, उन्होंने कोई इंप्लॉय नहीं कर सकता। ਉਹਦੀ सेवा जड़ा वो पैदा करती है, कदर पैदा करती है, और जिहड़ी एक्चुअल कदर है ਉਹਦੇ फर्क होता है। वही मुनाफा होता है, वही सरप्लस वैल्यू होती है। इस वास्ते काम करके भी बंदे अधूरे रहते हैं। हुण इहदे मुकाबले ते ये जिहड़ी कमी काम दे नतीजे तौर पर निज़ाम पैदा करता है बंदियां दे विच, क्योंकि एक्सप्लॉयटेटिव होता है। वो एक होर यूनीक थीम है जिहड़ा कि इहदे नाल उन्होंने जिहदे सामने खिलारिया है, और उहदे जरिए उहदी जिहड़ी मनफियत है उन्होंने कोई मुस्बत बनाने दी शाह हुसैन ने राह सुझाई है। वो है एक बड़ा अनोखा थीम जिहड़ा कि बहुत ही घट दुनिया के शायरां च है। वो है खुशी दा, हसन खेडण दा। वो भी ठीक है जिहड़ा गाई साहब गल कर रहे सन कि दुख दर्द विछोड़ा या टिवाणा साहिबा ने किया, वो भी ठीक है। लेकिन यह एक यूनीक थीम है शाह हुसैन का जिहड़ा कि कम के मुकाबले ते फिर खड़ा करते हैं कि जिंदगी जिहड़ी है ये किस तरह गुजारनी चाहिए। हर्बर्ट मार्क्यूज ने बड़ी मशहूर किताब है, काजी साहब जानते हैं, उन्हें बड़ी तफसील ना जिक्र किया है कि जिंदगी के सिर्फ दो ही उसूल है जिहड़े काम करते हैं। एक प्लेजर प्रिंसिपल है, एक वर्क प्रिंसिपल है। एक कम का उसूल है, एक लज़त का उसूल है। ये दोवें आम तौर पर मिलते नहीं ने। जिहड़े समाजी ढांचे साडे बने ने या पुराने जमाने बने सन, ये दोवें चीज़ां इकट्ठियां नहीं होंदियां। वो प्लेयर अलग समझी जाती है, कम अलग समझा जाता है। कम प्लेयर नहीं है, प्लेयर कम नहीं है। वो लज़त जिहड़ा है वो कम नहीं बनता, कम जिहड़ा है वो लज़त नहीं बनती। सो ये जिहड़ा एक पहाड़ है ये सदा तो आ रहा है, और इस वास्ते नहीं रहा कि कोई खुदाई हुक्म है। इस वास्ते कि समाजी ढांचे ऐसे बनाए गए हैं जिहदे विच उपरी तबके जिहड़े हैं
वो हेठले तबकिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ है मुआवजा है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कंट्रीब्यूशन है वो पूरी मुल नहीं पाते। सो ये जनाब दूजा थीम ये जोड़ा है वो जिंदगी नूं हसन दा खेडन दा प्लेफुलनेस जी है जोड़ा खेड है ये भी एक अलामत है। वो ये पिछे कहानी तो वो मतलब ये है कि किताबों के दर्ज है उन्होंने अगर छड़ भी दईए असी कि क्यों शाह हुसैन ने थीम लिया, लेकिन ये तुसी वेखो कि मैं थोड़ी जी पढ़ दिया काफियां ताकि तुहानू याद आ जाए। नी असी आओ खिडा हाँ लुडी नौ तार डोर गुड्डी दी मैं लै करा ही उड्डी साजन दे हथ डोर साड़ी मैं साजन दी गुड्डी। फिर एक होर उन्हां दी काफी है जिहड़ी कि एक बची दी आवाज़ दे विच है निमाए मैनू निमाए सानू खेडन दे निमाए सानू खेडन दे मेरा वध खेडन कौन आसी। ये बड़ी अजीब है जी लाइन है शाह हुसैन दी कि एक स्टांचलिज्म का भी बड़ा ये पेड़ पे है कि जड़ा बंदे दी जिंदगी है वो नहीं गुजारनी है किसी होर नहीं गुजार सकता। जी ओदी वारी है कि कोई होर वारी लैके ओदी जिंदगी पूरी नहीं कर सकता। फिर एवें गुजरी रात खेडन ना थिया। ये भी मतलब ये है कि वो जी सेंट्रल थीम दूसरा आ रहा है खेडन का वो लगातार और एक बहुत वाजे एक और रिकॉर्ड है यानी वो खुदाई हुक्म बना देता है आपने हसन खेडन भा साडे दिता रब जी आप सानू यानी हसना खेडना जड़ा है ये खुदा नहीं संग दे देता है ये खुदाई हुक्म है ये ऑर्डिनेंस खुदा वालों आए हैं। सो आखिर का मतलब ये है कि ये जो कम दी बेगानगी फिर जिंदगी का ये चलन जड़ा हसन खेडन का प्लेफुलनेस का वो जाहिर है जी जी लज्जत है वो भी पुराने समाज नूं या अज के समाज नूं वारा नहीं खाती। इस बंदा हस रहा हो कहते दंद कढ़दा यानी साढ़े को इतना नहीं बर्दाश्त होंदा। खुश बंदे नहीं बर्दाश्त होंदे सुखी बंदे बर्दाश्त नहीं होंदे इस वास्ते कि वो सुख नूं खुशी नूं काम दा तोड़ समझा जा रहा है कि ये जिहड़ा खुश है जिहड़ा सुखी रहना चाहता है काम नहीं करना चाहता। भाई काम अगर ओदी पूर्ति करता होवे ओनू मुकम्मल करता होवे तो बंदा जरूर करे। जे काम खुद इंसान की नफी बनता है जदों तो क्यों करे काम वो तो फिर मजबूरी जी करेगा ना वो तो फिर हसन खेडनी चाहेगा। सो आखिर का मतलब यह है कि ये दो बड़े आउटस्टैंडिंग जोड़े थीम्स ने शाह हुसैन दे विच ये किसी होर शायर हिस्सा नहीं मिलते और ये उन्होंने जिंदगी विच भी इंजी सी जिंदगी भी उन्होंने इंजी गुजारी है। संगीत डांस मलामत आम लोगों का मिलना जिन्होंने कोई नहीं सी मिलता। सो आखिर का मतलब ये है कि एक तरह का साढ़े वास्ते ये बुजुर्ग बड़ी वड्डी मिसाल है शायरी विच भी और जिंदगी विच भी और बल्कि साड़ी पंजाबी जी रीत है पंजाब की वो एक बड़ी खूबी है जी दुनिया की बहुत घट शायरियां विच है या लिटरेरी जी रवायत ने वो है वो है कि साढ़े वड्डे शायरां की जिंदगी हयाती और शायरी दे विच फर्क नहीं है। सोच और हयाती एक दूजे का झलकारा ने वो एक दूजे का परतौ ने इस वास्ते वो सेंट भी ने वो शायर भी ने मज़ारां ते चादरां भी चढ़ाई जांदियां ने उन्होंने गाया भी जाता है क्योंकि ये दोवें चीज़ां ओवरलैपिंग ने उन्होंने जिंदगी दे विच कि जो आख्या वो जी जिंदगी गुजारी जो जी जिंदगी गुजारी वो जिहा इज़हार किया। सो लेकिन शाह हुसैन जड़े ने ये इस वास्ते
बहुत अहम साड़ी अदबी सकाफती तारीख विच ने कि जी बाकी असी सारे दोस्तों ने गुफ्तगू की थी। उस तो इलावा पंजाबी जुबान का जोड़ा लिटरी ईडियम है उन्होंने जोड़ा एस्टैबलिश किया है जोड़ा कि हुण तक फॉलो हो रहा है, वो शाह हुसैन है। जिहड़ी जुबान इस लाहौर ही रहंदे हैं उन्हें वरती अपनाई, वो जुबान पूरे पंजाब की नुमाइंदा जुबान बनी। वो इस वास्ते हुण लहंदे वाले आखते ने लहंदी है, सराइकी आखता है सराइकी है, लाहौर वाला आखता है पंजाबी है। सो एक ऐसा ब्लैंड उन्होंने लिटरी बनाया जिहदी कि मिसाल सब ने आखिर फॉलो की थी। सो इस बुजुर्ग तो मतलब ये है कि सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन ये कि हस खेड के गुजार जाइए, थोड़ा जहा काम की नौईयत को समझ लीए और हस खेड के गुजार जाइए। जिमें उन्हें कहा कि खुदा ने दिता है सानू, उन्होंने वो समझ के गुजार जाइए, तो बस इन्ना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। शुक्रिया।